ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा हरि बोल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। नौवां अध्याय चल रहा है, 9th चैप्टर एंड वी आर एट द लास्ट सेक्शन। आखिरी पड़ाव में है हम। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चर्चा की? 9.26 to 34 আপনারা এর আগে দেখেই এসেছেন। 9.26 এ কি হয়েছে যে কিভাবে আমরা ভক্তি, আচ্ছা আমি বাংলায় চলে আসছি, किस प्रकार से भक्ति का गुणगान किया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो भक्ति कितनी महान है। इतनी सिंपल से सिंपल व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान की सेवा पूजा, हाँ भक्ति की सेवा, भगवान की सेवा पूजा अच्छी प्रकार से कर सकता है। लेकिन वहां पे हम दूसरी ओर देखते हैं क्या कि देवताओं की पूजा करने के लिए क्या क्या नियम है बता सकते हैं? काम स्तय ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय। देन उसके बाद क्या है? प्रकृत्या नियता स्वया। तो तम तम नियमम आस्थाय, देवी देवताओं की अगर पूजा करनी है तो नियमम, कितने सारे ताम झाम नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो, बस भगवान के प्रति थोड़ा सा प्रेम होना चाहिए, একটু ভালোবাসা থাকা উচিত ভগবানের প্রতি। সেটাকেই বলা হচ্ছে ভক্তি। उसको यहाँ पे कैसे टर्म बताया गया है? भक्ति। भक्ति इस श्लोक में 2 बार आया। तो भगवान के प्रति भक्ति करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स की जरूरत नहीं है। एनीवन एंड एवरीवन कैन बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, तो कुछ भी अर्पण कीजिए, सिंपली वी हैव टू बी सिंपल एट हार्ट। और दूसरा ऑप्शन क्या है? ओके, हम लोग बहुत बार भगवान के लिए सब कुछ नहीं कर पाते हैं। कभी कभार हमारे मन में ये भावना रहती है कि ये चीज मैं खुद के लिए करना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या करना है? ठीक है, भगवान बोलते हैं ठीक है वो भी करो, यत करोशी, जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यत करोशी यद अश्नासी, जो खा रहे हो, जो कर रहे हो, यद जुहोशी ददासी यथ, या जो भी तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, या जो भी कुछ अर्पण कर रहे हो किसी को भी, यद तपस्या कौनतेया, कोई तपस्या भी कर रहे हो मेरे लिए करो। ठीक है, तो दोनों फैक्टर्स को हम लोगों ने अच्छी प्रकार से समझाया। एक है कोई कार्य करने के पहले ये भावना रहना कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। दूसरा, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, करने के बाद फिर मन में आता है ठीक है मेरे मन में ये इच्छा आई कि मुझे ये करना चाहिए, लास्ट में भगवान को ऑफर कर दिया, ठीक है भगवान कुछ इसमें से आप भी रख लो। ठीक है, या फिर कभी कभार हम लोग रसगुल्ला बनाते हैं। अभी जिस बार रसगुल्ला हम हमारे पहले से ही ये मनोभावना रहती है कि अरे भगवान को भूख लगी होगी, भगवान की प्रीति विधान के लिए हम अगर रसगुल्ला लेकर आते हैं या गुलाब जामुन लेकर आते हैं या कोई भी अच्छी मिठाई लेकर आते हैं, तो पहले से ही मन में ये भावना है, खरीदने जाने के पहले ही ये भावना है कि मैं
बाहर जाकर मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, भगवान संतुष्ट हो। दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। दैट इज 9.26। 9.27 क्या है? मुझे खाना है तो मैं क्या किया, मैं दुकान में गया, दुकान से मिठाई खरीद के लेके आया, और खरीद के लेके आया तो भाई बहुत सारी मिठाई लेके आया हूँ, अभी क्या करना है, तो इच्छा है खाने की, लेकिन ओके अभी खाना ही है तो भगवान को भोग भी लगा लिया। दैट इज, तो दैट इज आफ्टर थॉट। एक है बिफोर ऑफरिंग और एक है आफ्टर थॉट, जब कुछ कर लिया उसके बाद याद आ रहे हैं भगवान, तो भी भगवान बोल रहे हैं ठीक है चलेगा, देयर इज नो इशू, बट जस्ट रिमेंबर मी, मुझे याद तो करो। उससे भी उन्नति ही होगी, उससे किसी की अवनति नहीं होगी। ऑफकोर्स ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये कर्म मिश्र भक्ति है, बट इसको अनन्य भक्ति नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कुछ तो किया। और इससे फायदा क्या होगा, 28वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, ऐसा करने से वो कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा, बंधन, कर्मों के बंधनों से मुक्त होगा। या तो 9.26 कीजिए या तो 9.27 कीजिए, दोनों ही करने से हमें ग्रेजुअली हमारी मुक्ति का रास्ता खुलता है। तो अर्जुन, तुम्हारे लिए ये युद्ध, दिस वॉर विच इज फॉर यू, दैट ऑल्सो कैन बी फ्रीइंग यू फ्रॉम योर कार्मिक रिएक्शन। भले ही देख के लग रहा है कि एक्सटर्नली ये एक पाप का कार्य है, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन इसमें मारा क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए कर रहे हो, ये युद्ध भी मेरे लिए कर रहे हो, तो इसमें तुम्हें कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं मिलने वाला। ये भगवान बार बार फोकस कर रहे हैं इस चीज पे। तो 4th चैप्टर में भी भगवान इसी एस्पेक्ट से डील कर रहे थे। चौथे अध्याय में भगवान क्या बताते हैं, 26वें नंबर श्लोक में, कि 24वें मतलब 24 से लेके 29वें नंबर श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञों के बहुत सारे वैरायटीज के बारे में बताया। इतने प्रकार के यज्ञ होते हैं, इतने प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अर्जुन को क्या बताना चाह रहे थे, अर्जुन ये जो युद्ध है ये भी तुम्हारे लिए क्या है, युद्ध के दिस इज ऑल्सो लाइक अ यज्ञ। सिमिलरली यहाँ पर भगवान ने ये जो 2 श्लोक बताए हैं, अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं भगवान कि ये भी जो तुम कर रहे हो, ये युद्ध भी तुम्हारे लिए क्या है, एक तरह से दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति है, और ये करने से तुम्हें कोई भी पाप लगने वाला नहीं। ठीक है, तो इवन एक्ट ऑफ फाइटिंग वोंट बी इनऑस्पिशियस। ठीक है सर, तो यही चीज भगवान 28 में बताते हैं, दैट विल बी कर्मा फ्री, जो भी तुम करने वाले हो कर्मों से मुक्त हो जाओगे। नेक्स्ट, तो 29 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न मे प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सबके साथ कैसा हूँ, समान हूँ, आई एम इक्वल टू ऑल, लेकिन मैं किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता और मैं किसी से पार्शलिटी भी नहीं करता, लेकिन जो भी मेरा भजन करता है वो मुझ में है और मैं भी उसमें हूँ। ठीक है, ये भगवान बताते हैं। तो 29 नंबर श्लोक एक अलग ही फैक्टर है। तो लोग कभी कभार ये सोचते हैं कि भगवान पार्शियल हैं, असुरों के साथ अलग बिहेव करते हैं, भक्तों के साथ अलग बिहेव करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भगवान के साथ जैसा है, भगवान ठीक उसके साथ वैसे ही है। तो भगवान प्रभुपाद जी एक गोल्डन रिंग का उदाहरण देते हैं कि गोल्ड रिंग में अगर हीरा लग जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। उसी प्रकार से सोना न्यूट्रल है, लेकिन सोने पे अगर हीरा जड़ गया, दैट बिकम्स मोर ब्यूटीफुल। उसी प्रकार से हम भी भगवान कृष्ण की जब सेवा करेंगे, हमारा भी एक तरह से वी विल गेट अ हायर गति। हमारे जीवन की सार्थकता उसी में है कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाए। तो ये एक उदाहरण देते हैं वहां पर, इसके तात्पर्य में उदाहरण देते हैं। और एक श्लोक भी हम लोगों ने चर्चा किया था, साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मध्य अंतम ते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। भगवान विष्णु बता रहे हैं दुर्वासा मुनि को कि मैं सिर्फ भक्त को समझता हूँ और भगवान मुझे समझते हैं, और मुझे इस संसार में और किसी से मेरे को लेना देना नहीं है। साधु के हृदय में मैं रहता हूँ और साधु मेरे हृदय में साधु रहते हैं। मैं इस संसार में भक्तों के छोड़कर और किसी को मैं नहीं जानता। तो ये स्वाभाविक है भगवान की तरफ से एक पार्शियलिटी, दिस इज नॉट पार्शियलिटी, दिस इज क्वाइट नेचुरल। जस्ट लाइक अ फादर, एक पिता अपने बच्चे से, अपने संतान से प्रेम का भाव रखता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसी प्रकार से भगवान भी अगर अपने भक्तों के प्रति अगर प्रेम भाव रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो इससे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता भगवान आप तो क्या है, पार्शियल है। जैसे बारिश का हमने उदाहरण दिया था, याद आ रहा है बारिश वाला उदाहरण? क्या था बारिश का उदाहरण? क्या बोल रहे? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु। प्रभु जी, बारिश में क्या है कि बारिश तो समान सभी जगह पड़ता है, लेकिन कुछ अच्छे उसमें
मतलब पौधे निकलते हैं और कुछ उस प्रकार से सही नहीं निकलते। जिस हम्म, प्रकार से टीचर जो है क्लास में, अगर देखा जाए तो क्लास में सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन फिर भी कोई अच्छे स्टूडेंट निकल जाते हैं और कोई नॉर्मल निकलते हैं, या कोई एवरेज, या कोई खराब निकलते हैं, इस प्रकार यस से। ब्रो, यस ब्रो। तो उसी प्रकार से बारिश सब पे समान गिर रही है, लेकिन कुछ घास उग रहे हैं, कुछ घास नहीं उग रहे हैं, तो इसमें बारिश की थोड़ी ना गलती है। अब इसके बाद सबसे महान, अभी ये एक एक सेक्शन में एक एक भगवान ने एक बॉम्ब डाला है, एक एक सेक्शन इट्स लाइक अ घंटों घंटों डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं 30 और 31 नंबर श्लोक में। अभी पहला सेक्शन क्या बताया भगवान ने, मैं किसी से पार्शियल नहीं हूं, और उसके पहले क्या बताया, भक्ति कितनी सिंपल है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान की शरणागति ले सकता है, उसमें कोई नियम कानून नहीं है, ताम झाम कुछ नहीं है। अब इसके बाद वाला सेक्शन भगवान बताते हैं, अपि चेत सुदुराचारो, अगर कोई व्यक्ति गलत इतना, मतलब भगवान का अगर भक्त है और अगर बड़े सी बड़ी गलती भी अगर कोई करता है, लेकिन अगर वो मेरे भजन को उसने छोड़ा नहीं है, मेरी भक्ति में टिका हुआ है, ऐसे व्यक्ति को क्या समझना चाहिए, साधुर एव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा, I consider him my saintly devotee because he is properly fixed in his determination on me। तो यहाँ पे ये जो शब्द है सम्यक व्यवसितो ही सह, ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमें समझना होगा कि हिज डिटर्मिनेशन इज सम्यक, उसका जो दृढ़ निश्चय है वो एक तरह से सही प्रकार से टिका हुआ है, यानी कि भगवान की शरण को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला, चाहे मैं नरक भी जाऊं, मैं मुझे पता है मैं गलती कर रहा हूं। जैसे सबसे कॉमन उदाहरण किसका दे सकते हैं, बिल्व मंगल ठाकुर, सबको पता है, वो मूवी देखी आप लोगों ने बिल्व मंगल ठाकुर, ये यस किसी ने प्रभु, नहीं देखी है? देखें। अगर नहीं देखी है तो मैं फिर से भेज दूंगा, किसी ने नहीं देखी है बिल्व मंगल ठाकुर की जीवनी? हमें देखी नहीं प्रभु जी। अच्छा, हम आई नहीं पाठा देखे, हम भी नहीं देखे हैं प्रभु जी। सबको देखना चाहिए। ओके, लता माता जी देखें नहीं, আমি शेयर করে দেব। बिल्व मंगल ठाकुर को चिंतामणि के द्वारा ये आप सबको पता होगा, जैसे तुलसीदास के साथ घटना घटी उसी तरह से बिल्व मंगल ठाकुर एक प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या स्त्री के पीछे वो अपनी पत्नी थी, माता पिता थे, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे वो ही वॉज मैड आफ्टर अ प्रोस्टिट्यूट। सो नाउ उस वैश्या स्त्री के पास जाकर वो घंटों घंटों बिताते रहते थे। तो एक दिन की बात है, जिस दिन उनके संतान उनके पिताजी का क्या हुआ, हिज फादर लेफ्ट हिज बॉडी, या फिर श्राद्ध का कोई तिथि था, श्राद्ध श्राद्ध, तिथि श्राद्ध थी। था प्रभु, श्राद्ध। श्राद्ध था। तो हाँ। श्राद्ध की तिथि को छोड़कर वो क्या करते हैं, वो उस दिन किसी तरह से काम निपटा के बारिश में भी भाग जाते हैं उनके पास। नदी में बाढ़ आई हुई थी, मृत शरीर को वो एक तरह से वो समझते कि लकड़ी जा रही है, और फिर उसके घर पे जाते हैं, सांप को पकड़ के उसका घर पहुंचते हैं। बहुत सारी इस प्रकार के, मतलब जिस प्रकार से तुलसीदास की कहानी है, सिमिलर कहानी है। और फिर चिंतामणि जाकर उनको कहती है कि अगर इस प्रकार का प्रेम अगर भगवान श्री कृष्ण से करते तो कृष्ण मिल जाते तुम्हें। इतनी डेस्परेशन, इतनी अगर तुम्हारी इच्छा है, चाह है, दिस काइंड ऑफ डिजायर शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉट मी बट टुवर्ड्स कृष्णा। तो उनके अंदर से, क्योंकि बिल्व मंगल ठाकुर पिछले लाइफ में भाव लेवल के भक्त थे, लेकिन समहाउ अभी सोचिए, भाव लेवल की भक्ति में भी जाकर भी क्या हो सकता है, फॉल डाउन हो सकता है। फॉल डाउन मतलब ऑफ कोर्स भगवान भगवत गीता में इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि कोई भी फॉल डाउन नहीं है, कोई भी पतन तब तक पतन नहीं है जब तक कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सहारे को नहीं छोड़ देता। अगर कृष्ण को भूल गया वो, तब तो हम कर्मों के फलों के हिसाब से चलते रहेंगे। ऑफ कोर्स कृष्ण ये भी देखते हैं कि किसी ने एक बार तो मुझे मेरी शरणागति दी है, जैसे अजामिल के साथ भगवान ने उसकी क्योंकि 19 साल तक अजामिल ने भगवान की भक्ति की थी, बीच में वो पथ से भ्रष्ट हो गया, लेकिन फिर भी 88 साल में जब अजामिल ने अपने छोटे बालक का नाम नारायण रखा, उसके थ्रू भगवान ने उसको फिर से बैक टू द ट्रैक। तो भगवान ऐसे भगवान है कि कभी भी किसी भक्त को छोड़ते नहीं, भले ही भक्त भगवान को छोड़ने की कोशिश करे, भगवान नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ पर जो शब्द आया है सम्यक व्यवसितो ही सा, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका मतलब ये है, ये भक्त ऐसा भक्त है कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, पता है कि मैं अपने अनर्थों से मैं त्रस्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ भगवान को,
मेरा इस संसार में और कोई नहीं है भगवान आपके प्रति, आपके अलावा। तो जब ये घटना होती है, इनको इनसे ये निर्देश मिलते हैं चिंतामणि से, चिंतामणि बोलते जाओ यहाँ से, तो उस समय उनको दिमाग ठनकता है एकदम, अरे बाप, नहीं, मुझे कृष्ण को सरेंडर करना चाहिए। तो वृंदावन के रास्ते निकल जाते हैं वो। तो जैसे निकलते हैं, रास्ते में फिर से उनके हृदय में वो जो काम का जो बीज है, फिर से एक समय आता है, फिर से वो उग जाता है। कैसे उगता है? वो एक ब्राह्मणी के घर पे जाते हैं, ब्राह्मण के घर पे जाते हैं और बोलते हैं मुझे भिक्षा मिलेगी, कुछ खाने को मिलेगा। तो क्या, तो ब्राह्मणी स्त्री को देखते हैं, और ब्राह्मणी स्त्री को देख के फिर से उनके अंदर में कामनाएं वासनाएं आने लगती है। पहले चिंतामणि को लेकर पागल थे, अब भगवान के लिए रास्ते सब कुछ छोड़ के निकल गए, मैं साधु बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। रास्ते पे फिर से उस ब्राह्मणी को देखकर वो कामातुर हो जाते हैं। तब उनके दिमाग में ये भावना आती है, वो उस माता जी को बोलते हैं आपके हेयर का पिन मिलेगा मुझे, जस्ट लाइक दिस, हेयर का पिन ये पिन मिलेगा? हाँ। तो पिन देती हैं वो, और जैसे ही वो देती हैं, वो अपने हाथों से लेकर अपनी आंखों में मार देते हैं। तो वो इस प्रकार का कार्य करते हैं, ताकि इसके बाद, क्योंकि ये आंखें ये हैं, हमें काम के वश बार बार हमें भ्रमित करती हैं, तो ये ना आंखें रहेंगी ना मैं काम में पड़ूंगा। तो ये ऑफ कोर्स वो भाव लेवल के भक्त थे, इसलिए इस प्रकार का स्टेप ले सके। हमें इसको हमें इसको ये नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। और ना ही डोंट ट्राई दिस एट होम, कभी कभार लिखा रहता है ना, जब कोई ऐड देखते हैं हम लोग, बाइक लेके कोई या फिर कोई गाड़ी लेके ऐसे घूम रहा होता है, चक्कर की नहीं खा रहा होता है, उसमें नीचे में स्टार मार्क लिखा रहता है, डोंट ट्राई दिस एट होम। अपने यहाँ पर घर पे इसको रिपीट करने की कोशिश ना करें। उसी प्रकार से बिलो मंगल ठाकुर जिस लेवल के भक्त हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर देखने की जरूरत क्या है, उस सिचुएशन में भी उनको पता है मैं कामातुर हो रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कृष्ण की शरणागति नहीं छोड़ी। ये नहीं कहा अरे ये भक्ति, इतने दिनों से मैं माला घुमा रहा हूँ, भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ, काम तो जा ही नहीं रहा है, काम तो जा ही नहीं रहा है। उन्होंने ये बोला मैं चाहे नरक में भी चला जाऊं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। और अंततो गत्वा ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा, और आकर स्वयं वृंदावन की ओर लेके गए। स्वयं उनको हर दिन का प्रसाद, हर दिन खाना जो भी है वो भगवान कृष्ण ला कर देते थे, उनसे बात करते थे। तो इतनी सुंदर कहानी है उसमें, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ बिल्व मंगल ठाकुर। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने ऐसी शरणागति ली, कृष्ण ने भी उनका दामन नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से सम्यक व्यवस्थितो ही सा, उसका निश्चय दृढ़ है, क्योंकि उसने मेरी शरणागति नहीं छोड़ी है। तो यानी कि हम दिस इज लाइक अ वफादारी, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसी और की शरणागति नहीं लेंगे, ना तो किसी और देवी देवता के पास जाएंगे, ना किसी और के पास, किसी के पास नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही हम भक्ति करते रहेंगे। और यही जो चीज है, भगवान श्री कृष्ण को एक भक्त का एक तरह से दास बना देता है। भगवान श्री कृष्ण समझ पाते हैं कि ये बेटा भाई अपने अनर्थों के कारण परेशान है, अपनी अभी तक इसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन इसने मेरा शेल्टर तो नहीं छोड़ा है ना। अभी एक चीज, एक और फैक्टर देखिए, भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ घूम रहे कि नहीं? कैसे घूम रहे? हम जहां भी आते, हम कुत्ते बनते हैं, भगवान भी उस योनि में जाते हैं, बिल्ली बनते हैं, बिल्ली भी के योनि में आते हैं। कौन सी, किस प्रकार से जा रहे हैं बताइए? परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में जा रहे हैं ना। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे भी हमें नहीं छोड़ते हैं। और जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है, उसे भगवान कैसे छोड़ सकते हैं? तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, भले ही बहुत बड़ी से बड़ी गलती हो जाए एक भक्त से, लेकिन उसके हृदय का मनोभाव हम दूर से नहीं जज कर सकते। उसने वो कार्य, कभी कभार वो एक्सीडेंटल फॉल डाउन होता है, कभी कभार हृदय से कामनाएं वासनाएं प्रेरित करती हैं, वो गड़बड़ी कर बैठता है। मतलब ओकेशनली कुछ ऐसी, या तो उसके जीवन में ऐसा हुआ कि टेम्पटेशन आ गया, वो फंस गया उधर, और नहीं तो कामनाएं वासनाएं, जैसे हमने बताया तालाब में जैसे बुलबुले निकलते हैं, तो हमारे मन में भी ऐसे ही अनंत करोड़ों जन्मों की वासनाएं हैं। कब कौन सा बुलबुला आके आएगा और हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ऐसी चीजें किसी के भी साथ हो सकती है। तो भगवान फिर भी क्या बता रहे हैं, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आई विल मेक श्योर दैट फॉल डाउन इज नॉट अ फॉल अवे। फॉल डाउन हो सकता है लेकिन फॉल अवे ना हो। हम पतन हो सकते हैं लेकिन भक्ति छोड़ के ना चले जाए, दोनों में अंतर है। भक्ति में कंटिन्यू करते रहना, ये सोच के कि भगवान मैं नरक में जाऊंगा लेकिन मैं आपका आश्रय नहीं छोड़ूंगा, मेरे लिए सिर्फ आप ही हैं इस संसार में रक्षा करने वाले। तो ये भावना एक कृष्ण के भक्त के हृदय में होनी चाहिए। ठीक है, तो
तो एक उदाहरण दिया जाता है, बहुत सुंदर उदाहरण है। अगर कोई कभी गिरता है, अभी आपसे कोई बच्चे, सबके बहुत, अभी सभी गृहस्थ लोग ही हैं ऑलमोस्ट, तो सबके छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, या फिर हम भी खुद बच्चे रहे। हम जब कभी गिर जाते थे चलते चलते, तब क्या करते थे उठने के लिए? व्हाट डू वी डू? थोड़ा रोते थे। अच्छा, फिर उठेंगे ना, उठेंगे कैसे? तो उठते थे और फिर आके ऊपर वाला जो है गार्जियन उठाता है। सहारा किसका लेते हैं, सपोर्ट किसका? पेरेंट्स का, पेरेंट्स का, पेरेंट्स का या जमीन का? पेरेंट्स तो है जमीन ही, का। लेकिन माटी धोरे माटी, जिस मिट्टी पे गिरे हैं उसी मिट्टी का सहारा तो ले रहे हैं ना। हाँ ले रहे एक हैं। कहावत आती है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो कुफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो जो घुड़सवार होते हैं वही तो गिरते हैं इस संसार में। वो कुफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अरे वो कौन गिरेगा जिसने ट्राई ही नहीं किया कि घोड़ा चलाना है। तो साइड इफेक्ट है, कभी कभार हम लोग गिर जाते हैं। अरे दूसरे लोगों को देखने आएंगे तो वो तो गिरे ही हुए हैं, वो करोड़ों जन्मों से गिरे हुए हैं, हमेशा पाप का व्यवहार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक साधु बनने के लिए गया है, साधु मतलब हर कोई साधु है, ऐसा नहीं है कि जो सैफरॉन में है वही साधु है। कोई भी कृष्ण की भक्ति कर रहा है, एवरीवन इज अ साधु। साधु बनने वक्त भी कभी कभार ऑकेशनली टेम्पटेशंस आ सकती है, या ऑकेशनली अनर्थ आके डिस्टर्ब कर सकते हैं। टेम्पटेशन और अनर्थ दोनों में अंतर है। टेम्पटेशन मतलब बाई चांस कभी कुछ आ गया, दूसरा अनर्थ हमें डिस्टर्ब कर रहा है, अंदर से क्रेविंग्स आ रही है। तो उस समय क्या करना है? पहला तो वी शुड नॉट ट्राई टू फॉल डाउन, कि किसी भी प्रकार से मन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना है। और अगर बाई चांस कभी गड़बड़ हो भी गई, वी ऑलवेज हैव कृष्णा एज अ सुप्रीम शेल्टर। लेकिन 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 इसको डिस्क्लेमर की तरह यूज किया गया है, दिस इज अ नॉट एन एक्सक्यूज। हम भक्ति में जब आए हैं, इसको एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं कर सकते कि भाई भगवान ने तो गारंटी दी है, कुछ भी कर लो भगवान की भक्त ही रहोगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो पाप अपराध बन जाएगा। बताया था ना हमने, पाप अगर गलती से हो जाए तो वो पाप रहता है। कोई भी अगर शास्त्रिक एक्टिविटी जो नहीं है, शास्त्रों के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी है, विकर्म, तो विकर्म अगर अनजाने में हो तो पाप बन जाएगा, और अगर जानबूझ के करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बताइए? अपराध। अपराध माफ नहीं अपराध। होता है। अपराध इजीली माफ नहीं होते हैं, पाप भगवान इजीली माफ कर देते हैं। ठीक है, तो भगवान को वो हमें भगवान को सीढ़ी की तरह यूज नहीं करना है कि भाई सीढ़ी पे चढ़ गए और भगवान उस सीढ़ी को ही हमने ठुकरा दिया पैर से। नहीं, भगवान हमारे लिए सहारा है। ठीक है, भगवान को यूज नहीं करना है, भगवान का आश्रय लेना है, ये सब बात समझनी है। तो ये पिछले सेक्शन में किसी को और कोई पॉइंट याद आ रहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या कहा था पिछले क्लास में इस संदर्भ में? और कोई चीज? नहीं है। एनीवेज, नेक्स्ट, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। ये भक्तों के लिए ये हमारा सबसे बेस्ट श्लोका, अमंग्स द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट श्लोकास इन भगवद गीता। भगवान बता रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत ही शीघ्र भवति बन गया है धर्मात्मा, मतलब प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस या कुछ ऐसा कुछ टेंस में नहीं बोल रहे हैं। क्षिप्रम, अभी वो भगवान, क्योंकि उसने मेरी शरणागति ली है, वो धर्मात्मा ही है, उसको कंसीडर करो कि इस धर्मात्मा। अभी he uses the word he quickly becomes righteous devoid of contamination, यानी कि बहुत शीघ्र बन जाएगा। लेकिन शब्द यूज कर रहे हैं क्या, भवती। क्षिप्रम भवंती यूज नहीं किया उन्होंने, बहुत ही जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, नहीं। क्योंकि भगवान यहाँ पर ये फोकस करना चाह रहे हैं कि भक्ति की शक्ति कितनी महान है कि उस व्यक्ति को सुधरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमने उदाहरण दिया था हयग्रीव महाराज का, कि भले ही वो पिछले बीच में उनका फॉल डाउन हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन अंत समय में वो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और ऐसे कितने भक्त हैं, कितने सारे भक्त हैं जो भगवान उनको रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांति निगच्छति, और साथ ही साथ वो शाश्वत शांति। अब ये शाश्वत शांति इस जगत में मिलना मुश्किल है। इस जगत का नाम क्या है, दुखालयम अशाश्वतम।
इस जगत को क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय पिछले अध्याय में बताया था, ये संसार क्या है? दुखों का आलय है का घर और दुखालय। अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वत शाश्वतम। अशाश्वतम। शाश्वतम। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति को शाश्वत शांति मिलेगी? ऐसे कैसे हो सकता है? शाश्वत शांति मिल सकती है क्या इस संसार में? यस, मिल सकती है। परम शांति मिल सकती है। कैसे मिलेगी? जब कोई भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाए कि उसे और किसी चीज से उसको दिक्कत ही ना हो। ही विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है से? ओके, तो यहाँ पर एक श्लोक है जिसको मैं रिपीट करना चाहूंगा। 18वां अध्याय का 63 नंबर श्लोक, 18 चैप्टर 63 नंबर श्लोक। वहां पर भी भगवान शाश्वत स्थान के बारे में बताते हैं। मेरी इंटरनेट ठीक आ रहा है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? यस प्रभु, एकदम फाइन। ये खुल क्यों नहीं रहा है? 18.63। स्थानम प्राप्स्यसि अशाश्वतम गुह्य गुह्यतरम मया। इति ज्ञानमखतम्। हम्म 18.62, ठीक है सर। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो यहाँ पर पराम शांति शब्द यूज आया है। फिर उसी प्रकार से एक और जगह पे भी पराम शांति शब्द आया है। कहाँ पर? शांति शब्द। देखिए अभी अर्जुन क्या है? युद्ध भूमि में है। युद्ध भूमि में शांति एक्सपेक्ट करना ये तो बेवकूफी होगी। लेकिन भगवान बार बार अर्जुन को बार बार बता रहे हैं कि शांति, परम शांति, ये शब्द क्यों आया है 2.70 में? देखिए इसी से रिलेटेड श्लोक है, शब्द है। तो यहां पर भगवान ने बताया 9.31 क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। यहां पे शब्द आया है। नेक्स्ट 2.70 स शांतिम आपनोति न काम कामी। और अगेन 18.62 तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये कौन से स्थान, कौन सी शांति के बारे में भगवान बता रहे हैं? ये वो शांति है जब किसी के हृदय में कोई भी कामनाएं वासनाएं आकर अगर आए भी उठे भी वो विचलित ना हो। ऐसी स्थिति जब कामनाएं वासनाएं आएंगी भी लेकिन उसको विचलित भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए ये श्लोक आता है आपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। जिस प्रकार से समुद्र क्या होता है? स्थिर रहता है। कैसे अचल रहता है? समुद्रम आपम प्रविशन्ति यद्वत्, उसमें कौन प्रवेश करते हैं? तद्वत् कामा यह प्रविशन्ति सर्वे। जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता है, स्थिर ही रहता है। उसका वाटर लेवल 1 मीटर ऊपर 10 मीटर ऊपर 10 मीटर नीचे नहीं होता है। समुद्र का लेवल एकदम सेम ही है। उसी प्रकार से अगर किसी के हृदय में कामनाएं वासनाएं आ भी रही हैं लेकिन वो कैसे रिएक्ट कर रहा है? हाउ डज ही रिएक्ट? इस संसार में इनपुट्स तो आएंगे, हाउ डू वी रिएक्ट टू दोज इनपुट्स? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स शांति मापनोति न कामकामी। वो कभी भी किसी चीज के प्रति भोग करने की आशा नहीं करेंगे। तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। 18 के 62वें नंबर श्लोक में भगवद गीता एंड हो रही है, खत्म हो रही है, तब भगवान बताते हैं हे भरत नरेश, भरत श्रेष्ठ, surrender unto him utterly. By his grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. तुम्हारे हृदय को शांति उनकी कृपा से ही मिलने वाली है। वो धाम तुम्हें मिलेगा उनकी कृपा से। तो ये कब होगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान खुद हृदय में बैठ के, भगवान अपने भक्त के हृदय में बैठ के भगवान उसका क्लीनिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये भगवान का स्पेशल गुण है। किसी और के हृदय को साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की नहीं है। लेकिन जिसके हृदय में गोविंद का वास है, गोविंद क्या करेंगे?
जिसके हृदय में परमात्मा है, तो परमात्मा का कार्य क्या है बताइए? दो एस्पेक्ट है ना भगवान के, एक है परमात्मा एस्पेक्ट, एक है भगवान एस्पेक्ट। उसके नीचे क्या है, कौन सा भगवान की का कौन सा रूप है बताइए? भगवान को 3 प्रकार से जा सकता है, बताइए? ब्रह्म ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति, सबसे नीचे वाला स्तर है ब्रह्म, उसके वाला परमात्मा, उसके ऊपर भगवान। जब किसी के हृदय में परमात्मा रूप में है भगवान, वो 2 कार्य करते हैं, उपदृष्टा और अनुमंता। यस विश्वम्बर आदित्य पु, उपदृष्टा और अनुमंता क्या करते हैं वो? मतलब क्या है उपदृष्टा अनुमंता का? बताइए, क्या बोल रहे? उपदृष्टा का मतलब क्या है? उपदृष्टा मतलब वो बैठ के देखते रहते हैं लेकिन इंटरफेयर नहीं करते हैं। और अनुमंता का मतलब? अनुमंता मीन्स जब हम कुछ गलती करते हैं तो वो हमें गाइड करते हैं। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ। तो एक बहुत सुंदर वैष्णव गीत है, ठीक है? तो वो हम थोड़ा बहुत दिनों से वैष्णव गीत नहीं गाए हमने, है ना? तो वो गाए तब जाकर पता चलेगा उपदृष्टा और अनुमंता दोनों में अंतर क्या है। ঠিক আছে চলবে? হ্যাঁ প্রভু চলবে। हरि बोल প্রভুজি চলবে। করতালটা নিয়ে আসি, ঠিক আছে? খুব সুন্দর বৈষ্ণব গীত। হরি বল। হরি এর বল। নাম আছে বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তি। বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তি মানে বৈষ্ণব ঠাকুরকে আমরা বিজ্ঞপ্তি জানাচ্ছি, মানে भगवान के भक्तों को हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से अपना हृदय खोलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें एक श्लोक, इसमें वो स्थान आएगा, मैं बता रहा हूँ। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहेन मोर वैष्णव पराण। तो इस लाइन के लिए मैं पूरा गाऊंगा, तो आप लोग भी रिपीट कीजिए जस्ट वन सेकंड। প্রভুজি এটা বৈষ্ণব সঙ্গে আছে কি? यस माता जी, वैष्णव सॉन्ग আছে। हरे कृष्ण। এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। করুণা করো। আপনারা রিপিট করতে পারেন, আমি গাইবো, তারপর আপনারা রিপিট করুন, ঠিক আছে? এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। এবার করুণা করো वैष्णव गोसाई। पतित पावना तोमा बिने के होना, पतित पावना तोमा बिने के होना, যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যা, এমন দয়াল প্রভু কে বা কোথা পাই,
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাওয়া পরশ হইলে পশ্চাৎ পাবন। দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গো দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। এইবার করুণা করো পতিত পাবনা তোমা বিনে কেহ না পতিত পাবন বিনে নাই। হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি না হরি স্থানে অপরাধে হরি নাম। তোমা স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ তোমার স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ। তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বৈষ্ণব তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। গোবিন্দ কহে না মোরা বৈষ্ণব পরাণ গোবিন্দ কহে না মোরা বৈষ্ণব পরাণ। প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি প্রতি জন্মে করি চরণের ধূলি। নরতমে করো দয়া আপনার বলি নরতমে করো দয়া আপনার বলি। এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। পতিত পাবনা তোমা বিনে কেহ না পতিত পাবন তোমা বিনে কেহ নাই। বৈষ্ণব ঠাকুর কি জয়। হরে কৃষ্ণ। তো এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই এবার আপনাকে করুণা করতেই হবে হে বৈষ্ণব ঠাকুর इस बार हे वैष्णव ठाकुर हे आचार्यगण हे आप मतलब परम वैष्णव जनरली respectfully we are addressing mostly to our spiritual master जनरली इस श्लोक इस वैष्णव गीत को हम गुरु को या परम गुरु को हम लोग एड्रेस करते हैं कि इस बार आपको करुणा करना ही पड़ेगा इस जन्म में मैं आपकी शरणागति ले रहा हूँ आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी हे वैष्णव गोसाई पतित पावन तोमा बीने के हो नहीं आपके सिवा इस संसार में पतितों का उद्धार कौन करने वाला है जहार निकटे गेले पाप दूर जाए अरे ऐसे वैष्णवों को शुद्ध वैष्णव जो एकदम प्योर डिवोटी है
कपटी डिवोटी की बात नहीं कर रहे, प्योर डिवोटी। हम लोग जैसे भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, जो भगवान के एकदम शुद्ध भक्त होते हैं, जिनके पास जाने से क्या होता है, पाप दूर चला जाता है। ऐसे इनकी इनकी ऑरा ही ऐसी होती है, इनके पास जाने से सब पाप दूर चले जाते हैं। एमोन दयाल प्रभु केवा कुथाय पाए। ऐसे दयालु व्यक्ति, ऐसे दयालु वैष्णव कौन कहाँ मिलेगा, ऐसे ऐसे भक्त। कहा जाता है कि गंगार पराशा होइले पश्चाते पावन। बोला जाता है कि गंगा के पास जाने से पाप धुलते हैं, यानी कि गंगा में स्नान करने से पश्चाते, नहाएंगे तब जाके पाप धुलेंगे। लेकिन आप तो गंगा से भी महान है, दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। अरे आप केवल आपके दर्शन मात्र करने से, सिर्फ आंखों से देखने से ही सब पाप गायब हो जाते हैं। ये आपका गुण है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। भगवान के नाम, भगवान के स्थान पर अगर कोई अपराध करता है या भगवान के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान का नाम उसे बचाता है। लेकिन आपके चरणों में अगर कोई अपराध करेगा, यानी कि वैष्णव अपराध करेगा, तो उसकी कोई गति नहीं है। आप इतने महान हैं, लेकिन आप सब पे दया करते हैं, लेकिन आपके प्रति भी कोई अगर हिंसा कर रहा है या इस प्रकार की दृष्टिकोण रख रहा है, तो वो सबसे बड़ा अधम व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसकी क्या गति होगी। आपके स्थान पे भी अगर कोई अपराध कर रहा है, आप पतित पावन है, लेकिन आपको भी वो क्या कर रहा है, जज कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका उद्धार होने की संभावना नहीं है। भगवान का नाम, भगवान के प्रति कोई अपराध करेगा तो भी उसका उद्धार हो सकता है, वैष्णवों के प्रति अपराध करेंगे तो उद्धार नहीं होता है, माफी मांगनी पड़ती है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो ये जो लाइन था, इसके लिए मैंने ये किया। आपके हृदय में हमेशा गोविंद क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोए हुए। गोविंद विश्राम है ना। आपके हृदय में कौन, भगवान क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं। और हमारे हृदय में भगवान क्या करते हैं, बता सकते? हमारे हृदय की कुछ भगवान, हमारे हृदय में भी बैठे हैं भगवान, और भक्त के हृदय में भगवान बैठे, शुद्ध भक्त के हृदय में। हमारे हृदय में क्या कर रहे हैं भगवान, हमारी विश लिस्ट, हाँ, विश्राम कर रहे हैं। हमारे लिए चिप की तरह रिकॉर्डिंग हो रहा है। हमारे लिए विश्राम नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए भगवान इतने ज्यादा अल्ट्रा बिजी हैं। आज बोल रहे हैं, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये करना है, अच्छा तेरे को ये करना है। भगवान को एक्स्ट्रा एंडेवर करना पड़ रहा है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है। एक डिवोटी नहीं, नॉन डिवोटीज के हृदय में। हाँ, কি প্রবলেম হচ্ছে? हरे कृष्णा। ठीक আছে प्रभु। नो प्रॉब्लम प्रभु जी। ओके, हमारे हृदय में भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। अरे भाई इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, इसको ये करना है, वो करना है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए, भगवान के भक्त के हृदय में भगवान क्या कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, सोए हुए रहते हैं। इसकी कोई इच्छा ही नहीं है। अपने भोग के लिए थोड़ी ना कोई इच्छा करते हैं भगवान के भक्त। हम लोग हमेशा अपने बारे में सोचते रखें, लेकिन भगवान के भक्त क्या कर रहे हैं, उनके हृदय में तो भगवान एकदम आराम से विश्राम करते हैं, क्योंकि इसकी कोई और इच्छा नहीं है, ये सिर्फ मेरी सेवा करना चाहता है। तो भगवान भी उसके हृदय में रेस्ट कर रहे होते हैं। और गोविंद क्या कहते हैं, गोविंद कहेन मोर वैष्णव प्राण। मेरा जो प्राण है, मेरा भक्त ही मेरा प्राण है। प्रति जन्म में कोरी आशा चरण धूलि। तो ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय में क्या है, भगवान क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे होते हैं। और हमारे हृदय में भगवान ओवर टाइम कर रहे होते हैं। ये इच्छा है, वो इच्छा, ये नोट डाउन करना, ये करना है, वो करना है। अरे भाई तेरी इच्छा ही खत्म नहीं हो रही। तो ये दोनों में अंतर है। एक के हृदय में परमात्मा है, दूसरे के हृदय में भगवान स्वयं बैठे। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। परमात्मा काम क्या है, ओवरसियर एंड परमिशन गिवर, अनुमंता उपदृष्टा। अनुमति देना, हाँ ये करना है, ठीक है कर लो, ठीक है तुम्हारे लिए, नहीं करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अनुमति देते हैं हृदय से, अंदर से जो कॉन्साइंस की आवाज आती है, जमीर की आवाज आती है हृदय से, वो क्या है, वो जो बोलने वाला है, जो खटकता है हमारे हृदय, वो भगवान बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा। क्योंकि भगवान पर्सनली नहीं रहते हैं, परमात्मा के रूप में तू थर्ड पार्टी को असाइन कर दिया है, आप रहो, आप उसको ठीक करो। लेकिन और साथ ही साथ एक तो अनुमति देना और उपदिष्टा देना, अनुमति देना। उपदिष्टा मतलब क्या, हाँ तूने ये किया, वो किया, सारा ट्रैक रिकॉर्ड, सब कुछ, विटनेस, साक्षी, वो उनका काम है। लेकिन भगवान जब भक्त के हृदय में आते हैं, परमात्मा नहीं बल्कि भगवान बन के आते हैं, और वो एकदम आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि पता है मेरा भक्त मेरी सेवा के सिवा और कुछ नहीं चाह रहे। ही इज ऑलवेज बिजी इन फुलफिलिंग माई डिजायर्स। ठीक है, तो ऐसे भक्त को क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, मैं ऐसे भक्तों की हृदय की धूली हमेशा चाह रहा हूँ। प्रति जन्म में कोरी आशा चरण धूली, नरोत्तम करो दया आप नर बोली। हे नरोत्तम दास कह रहे हैं, हे वैष्णव ठाकुर, मुझ पे
अपना समझकर मुझ पे कृपा कीजिए। ठीक है, तो ये जो शांति वाला जो श्लोक है, शांति क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऐसी शांति कब मिलेगी? सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जब अपनी भोग की इच्छाएं चली जाएंगी और केवल भगवान की सेवा की इच्छाएं रहेंगी। शांति का मतलब ये नहीं कि एकदम ओ शांति 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 ही। हम लोग मायावादी नहीं है, पहली चीज हम लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ना कि भगवान बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे शांति का मतलब ये नहीं कि ऐसा स्टेज आएगा जब हम लोग निर्वाण शून्य में लीन हो जाएंगे, कुछ नहीं करना होगा, लोग हमारी सेवा करेंगे, हम भगवान बन जाएंगे, सब हमारे हाथ पैर दबाएंगे, तब शांति होगी। नहीं, परम शांति तब आएगी जब कामनाओं के पुलिंग्स, ये जो हमें इधर उधर खींचते हैं, वो जो इच्छाएं हैं, भोग की विलासिता की इच्छाएं जो है वो चली जाएंगी। ठीक है, और वो कब जाएंगी? जब अनर्थ निवृत्ति होगी। तो ये भगवान बता रहे हैं 9.31 में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। बहुत ही शीघ्र ही उस व्यक्ति को शांति मिलेगी हृदय से। और देखिए, एक्चुअली हम लोग क्यों काम के वश में फंस जाते हैं? क्योंकि हृदय में शांति नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ उथल है। इसीलिए हमारे अंदर से इच्छाएं हमें प्रेरित करते हैं कुछ ना कुछ कार्य कराने के लिए। ठीक है, लेकिन जब ऑटोमेटिकली वो सारी डिजायर्स ठंडी हो जाएंगी भगवान की सेवा करते करते अनर्थ निवृत्ति होने के बाद, तब वो व्यक्ति क्या होगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वो बहुत ही जल्दी ही क्षिप्रम मतलब जल्दी। भगवान ने क्षिप्रम शब्द क्यों यूज किया है? क्योंकि कंपेयर टू अदर प्रोसेसेस, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म के मार्ग, अरे उधर तो प्रोसेस धुलाई चल रही है, हजारों सालों तक चल रही है, हजारों जन्मों तक चल रही है। लेकिन क्षिप्रम एक भक्त के हृदय में मैक्सिमम 1-2 लाइफ टाइम, 3-4 लाइफ टाइम, कुछ लाइफ टाइम में ही वो भक्त बन जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। कभी कभार एक जन्म में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिज सिंसियरिटी। इसीलिए भगवान ये जो चैप्टर है, भगवान ने क्यों बोला है राज विद्या राजगुह्यम? क्योंकि भगवान के हृदय के सबसे मतलब बहुत ही दिस इज वेरी क्लोज टू कृष्णास हार्ट। भगवान के हृदय बहुत ही समीप ये अध्याय है। ये सब इन सब चैप्टर्स में इस चैप्टर में जितने भी श्लोक भगवान ने बोले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है? कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम डिक्लेयर करो। क्यों डिक्लेयर करो? तुम क्यों डिक्लेयर करोगे? बताइए। मेरे भक्त का कोई कभी नाश नहीं हो सकता। तो वो पिछले क्लास में मैंने वो पूरी कहानी नहीं बताई थी, समय कम था। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मजा आएगा। महाभारत के समय एक दिन हमारे दुर्योधन जी, अगर आप देखेंगे पिछले, जब पांडव लोग वनवास में थे, तो वनवास के समय एक समय दुर्योधन पांडवों को चिढ़ाने के लिए उनके जहां पे पांडव रह रहे थे वहीं पहुंच जाते हैं, और पूरी सेना की टुकड़ी के साथ पहुंच जाते हैं, और पास ही में वो अपनी छावनी बनाते हैं, कैंप बनाते हैं, और एंजॉय करते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, डिस्को, ये वो बड़ा बहुत बहुत जोर जोर से गाना वाला चला देते हैं, ताकि पंच पांडव युधिष्ठिर महाराज, भीम, उनको वो चिढ़ा सकें। देखो तुम्हारा राज्य लेकर मैं कितना सुखी हूं, हाउ आई एम हैप्पी बाई टेकिंग योर किंगडम। तो ऐसा चल रहा था। तो उसी समय गंधर्व लोग, ये अगर कहानी आपने सुनी होगी, कुछ गंधर्व लोगों ने दुर्योधन के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि पता था ये दुष्ट व्यक्ति है। तो दुर्योधन के ऊपर जैसे आक्रमण करते हैं, दुर्योधन युद्ध करना शुरू करते हैं, अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन ये लोग सेलेस्टियल लोग हैं, तो उसमें हार जाते हैं। उस समय कर्ण आते हैं बचाने के लिए, तो कर्ण भी युद्ध करता है, लेकिन कर्ण भी दुम दबा के भागते हैं। वो भी कुछ किसी प्रकार से अपने दोस्त को बचा नहीं पाते हैं, उस युद्ध में वो भाग जाते हैं, और ये सोचते हैं कि दुर्योधन अपनी रक्षा कर लेगा। तो ये है उसकी दोस्ती। कर्ण पहले भी मौका मिलता था तो भाग जाता था, और कहता, हमेशा वो बोलने में एक्सपर्ट था, अरे मैं शूरवीर हूं, मैं अर्जुन से भी ज्यादा बलशाली हूं। अरे तुम गंधर्वों के साथ युद्ध नहीं कर पा रहे हो, अर्जुन के पास इतने ज्यादा दिव्य अस्त्र हैं, तुम उससे क्या युद्ध करोगे? तो अल्टीमेटली होता यह है कि दुर्योधन बंदी बनाए लिए जाते हैं, और उनके साथ उनका कोई भी हेल्प करने वाला कोई नहीं रहता है। उन्हीं के शिविर में उनको हाथ पैर बांध के, ऐसी स्थिति थी कि अभी मरने ही वाले हैं। तो ये संवाद दुर्योधन के कैंप से कोई एक व्यक्ति जाते हैं, और वो संवाद किसको दे देते हैं? युधिष्ठिर महाराज को।
और युधिष्ठिर महाराज जब सुनते हैं कि दुर्योधन बंदी बना लिया गया है, बहुत दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ये तो हमारा भाई है, और हमारे भाई के साथ ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है। भीम क्या बोल रहे होते हैं, अच्छा हुआ, जो हम लोग चाहते थे वो ये लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज उस समय बोलते हैं कि हम आपस में अगर देखें तो वो 100 हैं और हम 5 हैं, लेकिन दुनिया के लिए, जगत के लिए हम क्या हैं, हम कितने हैं, 105। हम 105 हैं। तो वी आर यूनाइटेड, एटलीस्ट बाहर वालों की दृष्टि से। तो बहुत ही कठिन निर्देश देते हैं किसको, भीम को और अर्जुन को, जाओ दुर्योधन को बचा कर लेके आओ। तो भीम और अर्जुन इनसे युद्ध करते हैं, भीषण युद्ध करते हैं, और फिर गंधर्वों को फिर एक तरह से हराते हैं। तब दुर्योधन बहुत ही ज्यादा लज्जित हो जाता है। तो लज्जित अवस्था में ही दुर्योधन प्रार्थना, अब क्या करेगा, इंसल्ट हो गई है, और जिसको इंसल्ट करने आया था उसी ने मेरी इंसल्ट कर दी। उसी के हाथों से बचना, इससे अच्छा मृत्यु अच्छी थी। जिनको मैंने चिढ़ाने की कोशिश की, जिनसे मैं हमेशा इतना जलता हूँ, वही मुझ पे अपनी हमदर्दी दिखाए, तो ये वो सहन नहीं कर पा रहा था एक तरह से। तो मजबूरी में आके उसने बोला कि मैं तुम्हें कुछ, अच्छा तुमने मेरा जीवन बचाया अर्जुन, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, व्हाट आई विल डू, मैं तुम्हें कुछ वर देता हूँ, आई विल गिव यू सम बेनेडिक्शन। क्या चाहिए तुम्हें, जो भी चाहिए मैं तुमको दे दूंगा। अगर तुम राज्य मांगोगे मैं राज्य दे दूंगा, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो अर्जुन बोलता है भाई राज्य तो मैं ऐसे भी ले लूंगा, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, जब समय आएगा तो मैं ले लूंगा आपसे, ठीक है। तो वो ड्यू रहा था, वो एक वरदान उसकी तरफ से, कृतज्ञता का एक जो स्कोप था वो ड्यू था। अभी युद्ध भूमि में जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब तक भीष्म पितामह जीवित थे, उस समय एक दिन घटना हुई कि भीष्म पितामह अपनी तरफ से पूर्ण रूप से युद्ध कर रहे हैं और अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन पूर्ण रूप से भीष्म पितामह के साथ अच्छी तरह से युद्ध नहीं कर रहे थे, और ये भगवान को ज्ञात थी, ये सिचुएशन, थोड़ा अटैचमेंट था अर्जुन की तरफ से। और भीष्म पितामह भी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति नहीं दिखा रहे थे, कोशिश कर रहे थे लेकिन फुल पावर में नहीं, फुल थ्रॉटल में नहीं चलाया। तो दुर्योधन को बड़ा एंजाइटी हो रहा था, अरे कितना दिन लंबा युद्ध चल रहा है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। तो जैसे ही आई थिंक 8वें-9वें दिन की घटना होगी, जैसे ही उस दिन का युद्ध खत्म होता है, वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और चैलेंज करते हैं, क्योंकि आप पांडवों के प्रति दुर्बलता रखते हैं, यू हैव अ वीक हार्ट टुवर्ड्स पांडवास, दैट्स व्हाई यू आर नॉट फाइटिंग विद योर फुल पोटेंसी। अरे आप चाहे तो एक दिन में 5 पांडवों को खत्म कर दें, परशुराम को जो हरा के आए हैं वो आपके सामने कोई टिक सकता है क्या, बताइए, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब चीजें जब बता रहे थे, तब मतलब इतनी तीक्ष्ण बाणों की सब तरह से वो प्रहार करते थे, मतलब आप सच में आप कुछ युद्ध कर रहे हैं, अरे आप मेरी तरफ में हो लेकिन हृदय आपका उस साइड में है, आप किसकी वफादारी कर रहे हो, किसके साइड से लड़ रहे हो। तो ऐसे तीखे वचन जब दुर्योधन कहता है भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह उस समय एक क्या लेते हैं, व्रत लेते हैं, एक क्या प्रतिज्ञा लेते हैं, और वो कहते हैं मैं तुम्हारे सामने आज प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगर कल मैं 5 भाइयों को अगर मैंने मौत के घाट नहीं उतार दिया, तो मैं भी क्या नहीं हूं, पितामह भीष्म नहीं हूं, ठीक है, पितामह भीष्म मैं नहीं हूं, ये वो बात कहते हैं। तो जब ये चीजें, तो अब ये खुश हो गए, और अच्छा तो आप क्या करने वाले हैं कल, मतलब ये 5 बाण वो सिलेक्ट करते हैं, इन 5 बाणों से मैं 5 पांडवों का वध करूंगा। तो दुर्योधन तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन मन में फिर एक और संशय भी आ रहा था, क्योंकि दुर्योधन का नेचर क्या है, डुप्लिसिटस, हमेशा वो संदेह की भावना से सबको देखता है, क्या पता कल भीष्म पितामह का हृदय परिवर्तित हो जाए। तो वो बोलते हैं भीष्म पितामह जी, मैं कल ये 5 बाण मुझे दे दीजिए, ये 5 बाण मैं क्या करूंगा, कल मैं आपको युद्ध भूमि में आपको सुपुर्द कर दूंगा, ठीक है, मैं अपने संरक्षण में रखता हूँ, क्योंकि उसको लग रहा था भाई कहीं गायब हो जाए या खुद गायब कर देंगे, क्या पता कुछ। तो भीष्म पितामह को समझ में आता है कि इसको मुझ पे भरोसा नहीं है, इसीलिए जस्ट वन सेकंड, तो भीष्म पितामह को समझ में आता है कि इसको मुझ पे भरोसा नहीं है, तो उसको फिर सुपुर्द कर देते हैं। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, अर्जुन इस छावनी में थे, इस कैंप में थे, और वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अभी भीष्म पितामह ने तुम जाओ, सीधे जाओ दुर्योधन के पास और उसे वो याद दिलाना जो वर तुम्हें वो दिया था उसने,
कितने दिनों पहले, बहुत सालों पहले, 11-12 साल पहले, जो उसने तुम्हें वो जो बेनेडिक्शन दिया था उसको आज यूज करना है तुम्हें, तो क्या मांगना है? अर्जुन पूछते हैं। उससे जाके वो 5 बाण लेकर आओ। तो अर्जुन को कुछ पता नहीं था। अर्जुन सीधा जाता है दुर्योधन के पास, सीधा छावनी में पहुंचता है, उसके कैंप में पहुंचता है। और उस समय युद्ध ऐसा होता था, दोनों पार्टी से लोग इस पार उस पार जा सकते थे। ऐसी डील फाइनल हुई थी कि अगर रात्रि के समय जैसे युद्ध चल रहा है, उस समय सब एक दूसरे के शत्रु हैं, और जैसे ही शाम हो जाएगी एक दूसरे के कैंप में कोई भी कभी भी किधर भी जा सकता है। इट वॉज फ्री एक्सेस। ऐसी दुश्मनी भी नहीं है कि भाई रात्रि के समय तुम मेरे दुश्मन हो। तो रात्रि के समय कोई भी किसी के पार्टी में कैंप में जा सकता था। तो अर्जुन जाते हैं दुर्योधन के कैंप में, और जाने के बाद कहते हैं कि आपके पास वो 5 तीर है ना, दे दीजिए। उस समय दुर्योधन को लगता है कि जिंदगी में मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद इसको कैसे पता चला कि मेरे पास 5 तीर है। हाउ डज ही नो? तो उस समय एक बार फिर से उसको महसूस होता है। एक बार तो विश्वरूप के समय लगा था, दूसरी बार इस समय लगा उसको कि लगता है भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। उस समय उसको फिर से लगा। तब वो बेचारा क्या करेगा, क्योंकि और ये लोग देखिए भले ये असुर है एक तरह से, लेकिन वचन के पक्के हैं। वचन जो दिया है वो दे देता है। दुर्योधन को वो सुपुर्द कर देते हैं 5 तीर। अभी सोचिए, सबसे बड़ी ट्रेजेडी में किसको डाल दिया इन्होंने, दुर्योधन ने? किसके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर भीष्म दी? पितामह। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। वो अगर कोई तपस्या, अगर कोई व्रत लेते हैं तो आकाशवाणी होती है, पूरे संसार में पूरा धरती कांपने लग जाती है। ऐसी सिचुएशन होती थी। अब भीष्म पितामह का व्रत क्या हो गया, एक तरह से टूट जाएगा, ये सिचुएशन हुई। तब नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह पूछते हैं कहाँ गया वो 5 तीर? वो तो अर्जुन लेके चला गया। बस भीष्म पितामह, मतलब उनका दृढ़ निश्चय इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग। सोचिए उसी समय वो सोचते हैं कि मैं या तो, क्योंकि मेरे आज प्रतिज्ञा आज मेरी प्रतिज्ञा भंग की है भगवान श्री कृष्ण ने, तो मैं भी क्या करूंगा आज, या तो मैं अर्जुन का वध करूंगा, या तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, या तो भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। मैं आज ऐसा युद्ध करूंगा कि अर्जुन को नहीं छोड़ने वाला, अर्जुन को मैं खत्म करने ही वाला हूं। अभी सोचिए, ये महाभारत का पर्सपेक्टिव है। महाभारत ये भाव दिखाता है कि भीष्म ने ये सोचा, लेकिन उनके हृदय में क्या चल रहा था, क्या भावना चल रही थी? भीष्म पितामह ये सोच रहे थे, बिकॉज ही इज अ डिवोटी इन डिसगाइज। विलेन की पार्टी में जाके एक डिवोटी आके बेचारा वहां पे फंस गया है। ऑफ कोर्स भगवान ने वैसा रोल दिया था भीष्म पितामह को कि आप उधर से लड़ो, ताकि मैं दिखा सकूं कि इच्छा मृत्यु वाला व्यक्ति भी अगर मेरे भक्तों के सामने खड़ा होता है तो उसकी भी मृत्यु होगी रहेगी। ये भगवान पूरे जगत को एक लेसन देना चाह रहे थे। तो भीष्म पितामह उस दिन अंदर अंदर सोच रहे थे, आज या तो मैं अपनी भक्ति से भगवान को जीतूंगा, या तो मैं क्या करने वाला हूं, अर्जुन का वध करने वाला हूं। देखते हैं किसकी भक्ति महान है, या अर्जुन की भक्ति महान है या मेरी भक्ति महान है। तो ऐसे युद्ध करने लगते हैं। अक्षौहिणी पे अक्षौहिणी तीर मार मार के खत्म कर दिया। अर्जुन बेचारा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। आज दादाजी को क्या हो गया, मैं दूसरे दिन तो मैं कंट्रोल कर रहा था, आज तो एकदम तूफान की तरह युद्ध लड़ रहे हैं, आंधी की तरह युद्ध लड़ रहे हैं। बेचारा कंट्रोल कर रहा है, मेरे तीर मारे जा रहे, कुछ कर ही नहीं कर पा रहा है। कृष्ण बोल रहा है अर्जुन ठीक से युद्ध कर, पूरी फुल पोटेंशियल डाल, फुल पोटेंशियल। अर्जुन फुल पोटेंशियल डाल रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अंत में ऐसी स्थिति हो गई, भगवान श्री कृष्ण पे भी भीष्म पितामह ने चक 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 इस प्रकार से इतने तीर मारे, छल्ली कर दिया भगवान को। भगवान श्री कृष्ण जो जब रुक्मिणी को उठाकर लेकर आए, जरासंध से जब युद्ध किया, इतनी बार युद्ध किया भगवान ने, कभी भी भगवान के शरीर पे कोई तीर आर पार नहीं हुआ। लेकिन भीष्म पितामह ने जब तीर मारा, उनके शरीर के को भेद कर चला गया। तब भी वो विचलित नहीं हुए। लेकिन जब देखते हैं कि पीछे मेरा दोस्त का क्या हाल हो रहा है, दोस्त कुछ कर ही नहीं पा रहा है, एकदम सट्टी बिट्टी गोल उसके शरीर पे भी तीर पे तीर घुसे जा रहे। तब भगवान कृष्ण का एकदम उनकी सहन शक्ति के परे हो जाता है। नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं। रथ से नीचे उतरते हैं, बोलते हैं भाड़ में गई मेरी तपस्या, मेरी प्रतिज्ञा। आज तक मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ फ्रॉम वेपन्स। आज मैं वेपन उठाऊंगा अपने भक्त को बचाने के लिए, मेरे अर्जुन को बचाने के लिए। मैं आज इससे ही मैं खुद युद्ध करूंगा। और उस समय भीष्म पितामह कैसे खड़े हो जाते हैं, वो पिक्चर आप लोगों को बहुत फेमस पिक्चर है, बहुत सुंदर। भीष्म पितामह ऐसे निहत्ते होकर सब उसी समय बाणों को छोड़ देते हैं।
क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा जो क्लाइमैक्स पोजीशन था, सबसे बड़ी शूरवीरता का जो प्रदर्शन उन्होंने किया था, वो इस दिन किया था। भगवान श्री कृष्ण को विवश कर दिया कि रथ का पहिया उठाकर उनकी तरफ दौड़ने के लिए, और वो देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को धूल से लिपटे हुए, उनके बालों में धूल लिपटी हुई थी, मुंह पे धूल लगी हुई थी, पसीने की बूंदें कपाल में पड़ी हुई थी, और उस प्रकार से वो दौड़े आ रहे हैं एक भक्त को बचाने के लिए, अपने प्रिय भक्त को बचाने के लिए। वो युद्ध नहीं कर पा रहा है, मैं युद्ध करूंगा, देखता हूं तुम कैसे मेरे सखा के साथ तुम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो, उसको मारने की जरूरत भी कैसे कर सकते हो। उसी समय चाहिए पहिया लेते हैं और पीछे पीछे दौड़े आते हैं। कौन? अर्जुन। अर्जुन दौड़, अरे भगवान, अरे आपने वचन लिया है, आप मत उठाइए, आप कुछ मत कीजिए, मैं युद्ध लड़ूंगा, चिंता मत कीजिए, आप कुछ मत करिए, आप अपना वचन मत तोड़िए, अरे लोग क्या कहेंगे। तो भगवान ने उस समय ये किया, और भीष्म पितामह पूरी की पूरी रणभूमि एकदम स्टैग्नेंट। अब क्या होगा जब चक्रधारी ने रथ का चक्र उठा लिया है, तब क्या होने वाला है। तब ये बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई, उस समय सब स्टॉप हो जाता है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, जब भीष्म पर्व, महाभारत के भीष्म पर्व में पितामह शरशैया पे लेटे हुए थे, तो अपना शरीर त्यागने के पूर्व वो याद करते हैं, मुझे वो कृष्ण, मैं मरते समय वो सीन याद करना चाहता हूँ, जिस समय वो दृश्य, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मुझ पे प्रहार करने के लिए दौड़े आए थे अपने भक्त को बचाने के लिए। दैट वाज माई मैग्नम ओपस, मेरे जीवन का सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो हुई थी। और एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं भीष्म पितामह कैसे बाण छोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है? भीष्म पितामह अपने ही भगवान पे, आराध्य भगवान को तीर वो मार, भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा। ओके, नहीं छोड़ सकते, हरे कृष्णा। नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी, उनके ऊपर कैसे बाण छोड़ सकते हैं। बस सच में छोड़ा था, भगवान को तो छली कर करके जा रहा था, परीक्षा ले रहे थे। उनकी इच्छा, भगवान के शरीर से उनकी खून की इच्छा। बूंदें गिर रही थी। बताइए। तो बोला जाता है कि देयर आर 5 प्राइमरी रस हैं और 7 गौण रस हैं। पता है 5 प्राइमरी रस क्या है? सख्य, दास्य, देन और क्या, शांत रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 रस हैं। लेकिन इसके अलावा भी 7 और क्या है सेकेंडरी रस आते हैं। 5 प्राइमरी, 7 सेकेंडरी रस आते हैं। उसमें एक रस आता है, जैसे भगवान के साथ कोई कॉमेडी कर रहा है, हास्य रस एक रस है, या फिर विभत्स, कभी कोई डर रहा है, कि भगवान के साथ डीलिंग्स में भी कभी डर, जैसे कंस, विभत्स, भयानक रस, विभत्स रस, भयानक रस, हास्य रस। तो इस प्रकार से 7 सेकेंडरी इमोशंस आर आल्सो देयर, 5 प्राइमरी इमोशंस आर देयर, 7 सेकेंडरी गौण रस भी है। उसमें से एक रस है जिसका नाम है वीर्य। जब भगवान किसी के साथ युद्ध लड़ते हैं, युद्ध लड़ने का जो मजा आता है वो भी एक तरह से रस है। तो ये जो फैक्टर है, इस रस में भीष्म पितामह थे, वीर्य रस के भक्त थे। तो वीर्य रस के भक्त क्या करेंगे? भगवान से युद्ध ही तो करेंगे, यही तो भाई कर सकता हूं मैं भगवान के साथ, जिसमें मैं परफेक्ट हूं वही तो करूंगा। तो वो तीर मार रहे थे, और जैसे वो तीर मार रहे थे, वो इस भावना से मार रहे थे कि मैं तीर नहीं मार रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं भगवान को पुष्प अर्पण कर रहा हूं। आई एम ऑफरिंग फ्लावर्स टू कृष्णा थ्रू माई बोस, थ्रू माई, हाँ दिस, मैं अपनी इससे क्या बोलते हैं, धनुष से मैं क्या कर रहा हूँ, पुष्प अर्पण कर रहा हूँ। तो भगवान भी क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् हम, जिसके मन में जो भावना है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान देख रहे हैं वो फूल फेंक रहा है, भले ही देखने में तीर है, भगवान भी एक्सेप्ट करते हैं। ओके, आई एक्सेप्ट योर लव, आई एक्सेप्ट योर लव। ठीक है। तो उस दिन, तो यहाँ पर अभी इतनी बड़ी सिचुएशन, इतनी बड़ी ये थी, उस दिन भीष्म पितामह ने अपना वचन त्यागा, मतलब अपना वचन उनको तोड़ना पड़ा, तो उन्होंने भगवान का वचन भी ये किया। तो भगवान की भावना ये थी कि अपने भक्त के वचन को बचाने के लिए, ऑफ कोर्स उसने ये किया, तो आई विल आल्सो डू सैक्रिफाइस माय वचन टू प्रोटेक्ट माय डिवोटी। मेरे भक्त को बचाने के लिए मैं अपना वचन को न्यौछावर भी करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने जीवन में कभी भी प्रेस्टीज को वैल्यू नहीं करता, आई वैल्यू माय डिवोटीज। तो इसीलिए भगवान ने क्यों बोला, कौनते प्रति जानी ही, कौनते तुम डिक्लेयर कर, तुम डिक्लेयर करो, तू बोल, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के लोग क्या करेंगे, ऐसा समय आएगा जब मुझे वो क्या कहेंगे कि ये तो अपने वचन के पक्के नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त अगर कोई कुछ कह दें तो वो उसको पूर्ण रूप से करवा के ही रखते हैं।
ही लेट मेक्स इट हैपन। इसीलिए वो कहते हैं कौन ते प्रति जाने ही न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, तू बोल, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो भगवान के भक्त के द्वारा करवाते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अभी तक हम लोगों ने पिछले श्लोकों का ही रिवीजन किया, तो 32, 33, 34 3 श्लोक है। तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा। करेছেন? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य माम हि पार्थ पिस्यु पापयोनया यो वैश्यस्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम् इति पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनया यो वैश्यस्तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। कोई इसका अनुवाद पढ़ेंगे? ओ सन, मैं पढ़ूं भैया? हाँ O son of Partha, those who take shelter in me, through they be lower birth, women, Vaishnava, or merchants and Sudras workers can attain the supreme destination. कोई भी, अगर इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर मेरी शरणागति कोई लेता है, भले ही कोई निचली योनि में जन्म लिया है, तो भी क्या करेगा वो, उसको सुप्रीम डेस्टिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। पूर्ण रूप से उसको कौन सा ये मिलेगा? he will get the best destination. So now देखिए अभी तक जो डिस्क्रिप्शन आया, just one second. तो थोड़ा और एक बार पढ़ना है क्या? लोअर बर्थ एक बार, हाँ रुकिए आ रहा हूँ। लोअर बर्थ वैष्णवा वुमेन लिखा हुआ। Okay, bhakti can also liberate those who are of lower birth. माम ही पार्थ व्यपाश्रित, जिसने मेरी शरणागति ली है, भले ही वो निचली योनि में पैदा हुआ हो। कौन कौन? Women, merchants and workers, everyone can attain the supreme destination. तो भक्ति में कोई क्या है, निचला उचला की कोई बात ही नहीं है। जो भी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेते हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए भक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध करने वाली है। तो इसका और पिछले श्लोक का क्या अंतर है, दोनों में लिंक क्या है? देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ना, व्हाट इज द लिंक? तो यहाँ पर देखिए पिछले श्लोक में भगवान ये बता रहे थे, जब कोई भक्त गलती करे तब क्या है, जब कोई भक्त पाप करे तो मैं उसको शुद्ध करता हूं। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, जो बाय डिफॉल्ट पापी ही है, शुरू से पापी है, जो जिसका जन्म ही इस प्रकार से हुआ है कि हमेशा से वो पाप योनया ऐसे सिचुएशन में है, उसका भी मैं उद्धार करता हूं। पहले वाले श्लोक में सिर्फ 30-31 में सिर्फ भक्त की ऐसी सिचुएशन के बारे में बताया था जो कभी कभार गलती कर दे, लेकिन दूसरी ओर वो बता रहे हैं कि जिसका जीवन पूरा पापमय है, लेकिन फिर भी अगर भगवान श्री कृष्ण की शरणागति कोई लेता है तो भी मैं उसका उद्धार करता हूँ। ये दोनों में लिंक है, किसमें? 31 और 32 में। अब प्रश्न ये उठता है, बहुत डिबेटेबल इशू है, प्रभु जी अभी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कोई पूछेगा ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है। इवन दोस born in sinful situations, ये पाप योनया स्यु अपि, अगर पापी सिचुएशन में भी अगर कोई पैदा हुआ है, कैसे? जैसे कि विमेन, वैश्य, शूद्रस एंड इवन द आउटकास्ट। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं, इन चारों के अलावा भी, प्रभुपाद जी ने इन तीनों का उदाहरण दिया है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं इसके अलावा भी क्या है, 5th ग्रेड, 6th ग्रेड, 7th ग्रेड जिस प्रकार के लोग हैं इस संसार में, कलयुग में सब कोई क्या है, शूद्र, कलौ शूद्र संभव, कोई भी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय
वैश्य नहीं है, सब कोई शूद्र ही है। अगर वो भी भगवान की शरणागति ले रहे हैं, देन क्या होगा? अटेन मी द सुप्रीम गोल, ते अपि यान्ति परम गति। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर पाप योनि शब्द क्यों ऐसा यूज किया गया? ठीक है, राइट? प्रश्न यही पे आ रहा है ना, ऐसा शब्द क्यों यूज किया? उसमें किसका किसका नाम बताया है? वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र क्यों बताया गया है? क्यों? क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है, अभी आपसे मेरा एक प्रश्न है, कभी कभार हम लोग सोच सकते हैं कि ब्राह्मणस आर सुपीरियर वैदिक पर्सपेक्टिव में, क्षत्रियस आर आल्सो सुपीरियर, तो वैश्य और शूद्र नीचे की तरफ आते हैं, तो चलो फिर भी मान लेते हैं कि दे आर इंफीरियर। व्हाई विमेन? कृष्णा हैज पुट विमेन इन द लिस्ट। आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग उत्तर दीजिए, वुमेन को क्यों नीचे की श्रेणियों में बताया? जबकि गाय को हम लोग माता बोलते हैं, जबकि और गाय फिर भी से women- कहाँ से ये आ गया? वुमेन की बात की जा रही है, दूसरे योनियों की बात नहीं कर रहे हैं। मनुष्य योनि में नहीं समझ गए प्रभु। स्त्रियों को बताया जा रहा है, क्यों बताया गया? आप लोग कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलूं? यस मैम। वुमेन को इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि वो अपने वो मतलब है ना, हृदय से सोचती है, इसलिए। और वो Okay. जल्द सब कुछ भी गलती कर सकती है। ओके ओके। और कोई कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे? किसी और को कुछ लग रहा है? ओपन डिस्कशन, अभी आप लोग बताइए। कृष्ण ने पाप योनियों में बाकी लोगों के बारे में चलो माना, वैश्य शूद्र, वाई वुमेन? कोई पॉइंट आउट करना चाहते हैं? बताइए बताइए, सोचिए, अभी सोचने वाला विषय है। क्यों वुमेन आर कंसीडर्ड? कोई सोच के भी नहीं बोलेगा इस संबंध को, जब तक उसको ऑथेंटिक जवाब जो गृहस्थ आश्रम में है, they can well understand. Of course, there is a difference. मैं पहले आप लोगों से चर्निंग करवाना चाहता हूँ, बताइए क्यों लग रहा है? जैसे सारिका माता जी बता रहे हैं, बिकॉज women are thinking sometimes that on an emotional level, भाव में बह जाते हैं बहुत बार, ठीक है? उसकी वजह से बहुत बार गलत डिसीजंस हो सकते हैं, राइट? तो प्रभुपाद जी भगवत गीता के 2वें अध्याय में कहीं पर कोई पॉइंट बताएंगे? इसलिए पहले आप लोगों से पूछना होगा, कौन बताएंगे? হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। यस प्रभु, प्रकाश प्रभु। চাণক্য পণ্ডিতে বলেছিল যে স্ত্রীরা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। ओके, लेकिन अल्प बुद्धि विमेन आर देयर इन एवरी स्ट्रीम। आप आईएएस ऑफिसर्स देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, हर जगह पे। तो अल्प बुद्धि संपन्न कोথায়? दे आर इंटेलिजेंट। मारपीट जहाँ पर होता है वहाँ 3 चीज के लिए प्रभु होता है, जर जोरू जर। ये कहीं हम लोग पढ़े। वो तो जर मतलब रुपया पैसा। यस प्रभु। हाँ प्रभु। वो एक बार पहले भी डिस्कशन में मैंने यही पूछ किया था प्रभुपाद जी की माने, तो फिर एक बार बोलना चाहूंगा कि जनरली वुमेन जो होती है वो थोड़ी सी मतलब क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ उतनी इंक्लाइन नहीं होती है, वो एक फैमिली और घर परिवार संसार में ही। आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही लग रहा है। हरे कृष्ण, सबको आ रही है? हरे कृष्ण, अब आ रही है? हल्की हल्की कट कट के आ रही है। अब आ रही है प्रभु? हरि बोल। यस प्रभु। अब आई? यस प्रभु। हाँ, तो प्रभु क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी और अपने पर्सनल संसार में एक खोई रहती है, वो मतलब उतनी स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के लिए एलिवेटेड नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा उनको लेस इंटेलिजेंट बोला जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिटरली लेस इंटेलिजेंट है। जैसे कि शास्त्रों में भी कई एक्सेप्शंस है, कुंती महारानी या द्रौपदी, दे वर हाईली क्वालिफाइड इन स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, बट इन जनरल मास में ये बोला गया है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच विक्रम प्रभु, वंडरफुल पॉइंट। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे? कृष्ण क्यों ऐसे? हाँ इसका माता जी। हाँ प्रभु जी, ऐसे बहुत बार देखा जाता है कि बहुत स्टोरीज में सुना गया कि बहुत बड़े बड़े ऋषियों का मतलब तप मतलब ध्यान करने आते हैं स्त्रियां ही होती है जनरली। जैसे लास्ट क्लास में भी आपने जो स्टोरी कहा था, जो भक्त थे
वो स्त्री आके रोज उसको उनको फूल दिया करती थी हम्म। ताकि भगवान की पूजा में लगाए, लेकिन वो भी हाँ, बट भटक गया इसमें था हम मतलब। पाप योनि तो नहीं कह सकते ना, तो दोनों दोनों के लिए men can be attracted to women, women can be attracted to men, दोनों की ही गलती है। तो why women only, why women are considered bad, या especially Krishna is including in this kind of this, ये बताइए। मतलब कभी कभी ज्यादातर स्टोरीज में देखा जाता है, एंशियंट स्टोरीज में, कि लेडीज इंटेंशनली स्टेप्स लेते हैं ताकि वो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे ना बढ़ सके। बड़े बड़े ऋषियाँ। ओके, विश्वनाथ। थैंक यू सो मच काकुली माता जी, हरे कृष्णा फॉर योर वैल्यूएबल पॉइंट। हाँ, और कौन बोल रहे हैं, कोई बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। हम चर्न आउट करेंगे, आप पहले मैं आप लोगों से पॉइंट लेना चाह रहा हूँ। हरे कृष्णा। विक्रम प्रभु पूछ रहे हैं कि बिकॉज ऑफ मासिक धर्म दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड। ओके, वी विल टेक ऑल दिस पॉइंट्स, नॉट एग्जैक्टली दैट, वो एग्जैक्टली रीजन नहीं है, ठीक है। ओके, तो और कोई? हाँ, यस माता जी, सुलक्षणा माता। হ্যাঁ, আমার গলাটা খুব সমস্যা, তাই আমার মনে হয় দে আর ফোর্সিং ইনটু মেটেরিয়াল লাইফ এন্ড কন্টিনিউইং মেটেরিয়াল লাইফ এন্ড the spiritual life is more redundant because of the family life they strive to take up. So as they have become kind of a second citizen for the spiritual world. And they are forcing people, or they are keeping into the material life only and not going beyond it. বেঁধে ফেলে আর কি, আমি বলতে চাইছি মোহের মধ্যে আবদ্ধ করে, চক্রের মধ্যে আবদ্ধ করে। यस माता। ओके, थैंक यू सो मच सुलक्षणा माता जी, काकुली माता जी, राजेश प्रभु, एज वेल एज विक्रम प्रभु, और किसी को मैं भूल गया हूं तो सबको धन्यवाद। तो हम चर्न आउट करना चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते हैं, इतनी बड़ी मतलब सबको पाप योनिया, हाउ ही कैन से पाप योनिया। पहला चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी शब्द शास्त्रों में आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो वैदिक ट्रुथ है, पहला तो ये समझना है। जो भी चीज शास्त्रों में लिखे हुए हैं उसका मतलब ये नहीं कि उसको लिटरली लेना है। यहां पर जैसे बताया जा रहा है, जैसे मैं एक अगर उदाहरण दूं, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण कहते हैं, मतलब जो भी बात कही गई है उसमें वो परम सत्य है, या फिर दिस इज द बेस्ट पुराण, मानते हैं कि नहीं हम लोग, राइट? उसी पुराण में हिरण्यकशिपु भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, पढ़ा आप लोगों ने, 7th कैंटो में आते हैं, हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं गीता का ज्ञान बहुत। और अंत में क्या बता रहे हैं? विष्णु का वध करो, ब्राह्मणों की हत्या करो, गायों की हत्या करो, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है। कुछ देर पहले आज आत्मा अजर है, अमर है, और उसके बाद कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं? तो जब हिरण्याक्ष का वध हुआ अपनी भाभी को, अपनी माँ को समझाने के लिए कि आत्मा अजर है, अमर है, तो आत्मा का फिलॉसफी दे रहे हैं भागवतम में। सोचिए, शास्त्रों में ही आ रहा है भागवतम की फिलॉसफी, और वही व्यक्ति कुछ देर बाद क्या बोलता है कि मैं वैष्णवों को का वध करूंगा और विष्णु को मैं मारने की प्रयास कर रहा हूँ। तो हर चीज जो शास्त्रों में आ रही है उसको लिटरल सेंस में नहीं लेना है, उसको हमें ये भी सोचना पड़ता है कि दैट डज नॉट मीन दैट दैट इज द टीचिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। कभी कोई प्रसंग आया, उसको लिटरली नहीं, उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में भी देखना पड़ता है, पूरा ओवरऑल सिचुएशन। ये जब बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये 5,000 साल पहले की बात है, तो उस समय का जो नेसेसरी, जो उस समय का जो सामाजिक वातावरण था, उसके बारे में भी हम लोग, उसके जो इथोस थे, उस समय का जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट था, उससे भी हम, उसके बारे में भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। कृष्णा डज नॉट नेसेसरली एंडोर्स एवरीथिंग व्हाट ही इज सेइंग। जैसे भगवद गीता में ही भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? अर्जुन युद्ध करो, किसके लिए? स्वर्ग के लिए। स्वर्ग के लिए नहीं तो राज्य के लिए। लेकिन कृष्ण सच में वो बोलना चाह रहे थे क्या? उनका भाव क्या था? कुछ देर पहले तो बोला स्वर्ग के लिए युद्ध कर और राज्य के लिए युद्ध कर, लेकिन भगवान वो अंदर से नहीं कह रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब भगवान श्री कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान भक्त पर्सपेक्टिव समझिए। कुछ लोग इसको कुछ और बात का बतंगड़ बना देते हैं। हाउ कृष्णा कैन बी सो सेइंग सच काइंड ऑफ सेक्सिस्ट philosophy? How he can differentiate between men and women like this? How women can be criticized like this? कभी कभार हम लोग सोचते हैं ना, अरे भगवद गीता में ऐसे कैसी बात लिखी गई है, हम भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे। तो भगवान यहाँ पर किस परिप्रेक्ष्य में वो चीज कह रहे हैं वो समझना है। कृष्णा इज नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग, कृष्णा इज जस्ट सेइंग अ स्टेटमेंट, बिकॉज वो एक बात इसलिए कह रहे हैं,
क्योंकि भक्ति की महानता क्या है वो दर्शाना चाह रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि स्त्रियां पाप योनियां हैं, यहाँ पे पॉइंट ये है कि भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति करता है उसके लिए वो कितनी महान है। वो कोई भी अभी तो मतलब क्या है फिर, तो उस समय का सिचुएशन क्या है उससे हम समझ सकते हैं। देखिए क्यों वैश्यों को, तो अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अभी कुछ पॉइंट्स बताए, क्या, बिकॉज वुमेन फर्स्ट देयर इज मोर टेंडेंसी ऑफ मोर, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू फॉर मेन ऑल्सो, मैं कभी वो नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी कॉन्सेप्ट, ये जो शरीर इसके प्रति आइडेंटिफिकेशन है, दैट इज मच मोर प्रिडोमिनेंट इन फीमेल्स देन इन मेल्स, दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट थिंग इज देयर इंटेलिजेंस, दे मे बी सो इंटेलिजेंट, लेकिन जहां पर इंटेलिजेंस की बात आती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मटेरियल इंटेलिजेंस। मटेरियल इंटेलिजेंस कैन बी वेरी गुड, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर जो परिप्रेक्ष्य है, दे आर हैविंग चाइल्डिश। तो जैसे प्रभुपाद जी भी सेकंड चैप्टर में ये चीज बताते हैं, वुमेन आर कंसिडर्ड चाइल्ड डिश, मतलब कभी किसी बच्चे को अगर बहकाना हो, चल बेटा तेरे को अगर हम लॉलीपॉप लेके खिलाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा, मेले में जाएगा, बच्चा बहक जाता है कि नहीं, किसी के साथ चला जाता है वो, क्योंकि बच्चे को बहकाना बहुत आसान है। उसी प्रकार से स्त्रियों को भी बहकाना बहुत आसान है, बिकॉज दे हैव चाइल्ड लाइक इंटेलिजेंस, चाइल्ड लाइक, बच्चे के समान, इनोसेंट। तो यहाँ पर परिप्रेक्ष्य ये है कि विमेन, बिकॉज देयर इंटेलिजेंस इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन द फैक्ट कि उनको कोई भी बहका सकता है, और हम देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है, बिकॉज विमेन कैन बी इजीली caught into a trap, that's why they are considered less intelligent। लेकिन वही स्त्री जब कृष्ण की भक्ति करने लगती है, तब कोई स्त्री, वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, they are considered the most intelligent people। जब भौतिक बुद्धि है इस जगत में कि भोग की आकांक्षाएं हैं, जब कोई कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, जब देहात्म बुद्धि में है, वो देहात्म बुद्धि स्त्रियों में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है rather than men। ऑफ कोर्स आजकल मेन भी ऑपोजिट है, लेकिन जनरल कंसिडरेशन में। दूसरी चीज, कृष्ण उस समय की सिचुएशन के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, वो इंडोर्स नहीं कर रहे हैं उसको, उस समय की सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि वैश्य, अभी सोचिए, अभी यहाँ पे प्रश्न उठता है, भगवान श्री कृष्ण ने इसको यहाँ पर क्या बताया, वैश्यों को भी बताया। अभी यहाँ पर वैश्य, वैश्य मतलब कौन होते हैं बताइए, खेतीबाड़ी करने वाला, बिजनेस, खेतीबाड़ी, दूध, खेतीबाड़ी बिजनेस करने वाला, मर्चेंट क्लास। अभी मर्चेंट क्लास। अभी आपको अगर पता है, पहले के जमाने में गायत्री दीक्षा किनको किनको मिलती थी, पता है किसको 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 दीक्षा मिलती थी, गायत्री की दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, मतलब गायत्री मंत्र की दीक्षा, द्विज किनको कहा जाता है बताइए, ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण, ब्राह्मण और गुरु किसको, क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय। नंद महाराज वैश्य कुल से थे, ही वाज आल्सो द्विजा, उनके भी गुरु थे। वैदिक समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को गायत्री दीक्षा मिलती थी। सोचिए, दैट मीन्स द्विजा मतलब कंपैरेटिवली शूद्र को नहीं मिलती थी, बिकॉज दे आर मोर ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म। वैश्यस को भी गायत्री दीक्षा मिलती थी, लेकिन भगवान वैश्य को, सोचिए गायत्री दीक्षा जिसको मिल रही है उसको भगवान किस कैटेगरी में बोल रहे हैं, पाप में। अब तो फिर और उस पर डिबेट होगा कि किस प्रकार से बिजनेसमैन, जो कि आजकल के बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वैश्य मतलब क्या, कृषि, गोरक्षा और पैसा, बिजनेस, ये तीन करते हैं। इनको भी भगवान किस में रख रहे हैं, इनको गायत्री, उस समय इसको क्या कर रहे हैं, ही इज कंसिडरिंग दैट पाप योनि। कारण ये है, देखिए, बिकॉज ऑफ दिस, ये लाइन कोई पढ़ेगा, ये लाइन कोई पढ़ेगा, कौन सा, ऊपर वाला, ओ बाप, अच्छा, व्हाट देन टू स्पीक ऑफ वुमेन, यही वाला ना, वैश्यस, वुमेन, वैश्यस और अदर who are impure or subject to bad qualities such as lies। क्योंकि झूठ बोलने की प्रबलता सबसे ज्यादा इन तीनों में है। आपसे मैं प्रॉफिट नहीं ले रहा, क्योंकि वैश्य की क्या है, मेन चीज क्या है, प्रॉफिट, पैसा चाहिए, इसीलिए वो झूठ बोलने में से भी नहीं कतराता है। भले ही दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्या, हायर प्लेस्ड, लेकिन ये व्यक्ति भी क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है ना, झूठ जब भी, तो इसीलिए झूठ बोलने की प्रबलता शूद्रस, वैश्यस एंड वुमेन, दैट्स व्हाई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड इन दिस कैटेगरी। ठीक है,
समझ में आया? प्रबलता इनमें ज्यादा है। ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में झूठ बोलने की प्रबलता थोड़ी कम होती है। दे विल नेवर स्पीक लाइज, स्पेशली इन वैदिक समाज। आज के समाज की बात नहीं कर रहे, पहले समाज की बात कर रहे हैं। तो हमें इसको लेके लिटरली अभी ये स्टेटमेंट को इस प्रकार से हमें लेना है कि ये पाप योनि पर फोकस नहीं कर रहा है। ये भगवान इस श्लोक में फोकस किस पे कर रहे हैं? माम ही पार्थ व्यपाश्रिता। अगर कोई व्यक्ति व्यपाश्रिता, अगर कोई मेरी शरणागति ले रहा है, ये अपीस अगर वो कितना भी गिरा क्यों ना हो, किसी भी योनि का क्यों नहीं हो, लेकिन उसको भी परम गति मिलती है। ठीक है, इसका फोकस भगवान की भक्ति पे ज्यादा है, ना कि सोशल सोसाइटी के सिचुएशन को लेकर ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा, अभी देखिए, दो आचार्यों ने, अभी प्रभुपाद जी ने सिर्फ वुमेन, वैश्य, शूद्रस के बारे में बताया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और पॉइंट भी बताते हैं, आउटकास्ट भी बताते हैं। आउटकास्ट का मतलब पता है? तथा शूद्र, क्योंकि ये तथा शब्द आया ना, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र, तो तथा में मतलब क्या है? इवन द आउटकास्ट, मतलब ये जो लोग जो कि 4 वर्णों में या 4 आश्रमों में नहीं है। कौन कौन से वर्ण आश्रम में नहीं है बताए किसी को? पहले भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, और इस प्रांत को कहा जाता था कौन सा देश? भारतवर्ष या फिर आर्यावर्त। इसी प्रांत में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र मिलेंगे, और 4 आश्रम मिलेंगे। जनरली इस प्रांत के बाहर जो व्यक्ति रहते थे, जो मनुष्य योनि में भी हो, लेकिन उनकी चेतना बहुत ही नीचे रहती थी, ऐसे लोगों को की भिन्न भिन्न जातियों के नाम से शास्त्रों में बताया जाता है। तो ये श्रीमद् भागवतम का दूसरे स्कंद का श्लोक है। आप बहुत फेमस श्लोक है। किराट हूणांद्र पुलेंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादया ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा, किराट, किराट एक, ये प्रभुपाद जी इस सेक्शन, इस श्लोक को जरूर पढ़ना चाहिए हमको। किराट कौन सी ये है? हून मतलब चाइनीज, आंध्र मतलब आंध्र में एक जनजाति है, मतलब दे आर वेरी लाइक आंध्र प्रदेश में, ठीक है, दे आर हैविंग लाइक अबोरिजिन्स, आदिवासी लोग। पुलिंद, पुलिंद भी एक प्रकार का आदिवासी है। पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, यवन मतलब कौन? म्लेच्छ और यवन। यवन कौन सी कैटेगरी है? काउ फ्लेश ईटर्स, एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द खास रेस एंड अदर्स एडिक्टेड। मतलब भारत के बाहर जो भी ये लोग हैं, अगर ये जितने भी पाप कर्म में लिप्त क्यों ना हो, यहाँ पे कौन से शब्द की बात की जा रही है? तथा। तथा, तथा मतलब व्हाट टू स्पीक ऑफ स्त्रियों, वैश्य, शूद्र, इवन इनके बाहर भी अगर कोई है, जितना भी पाप कार्य में क्यों ना लगा हो, जितना भी पाप कार्य में, कभी कभार आदिवासी लोग देखते हैं हम लोग, क्या मगरमच्छ खा जाते हैं, गिरगिट खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं, कुछ भी खा जाते हैं, इतने पाप में लगे हुए हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं। लेकिन अगर ये लोग भगवान के भक्तों की शरणागति लेते हैं, टेक इफ, तो ये लोग भी शुद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के हृदय में गोविंद विश्राम, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। जो भगवान के भक्तों की शरणागति लेते हैं, उनको कोई भी शुद्ध कर सकता है, कोई भी शुद्ध हो जाएगा। तो ड्यू टू हिज बीइंग द सुप्रीम पावर, आई बेग टू ऑफर माय पर्सनल ओबीसेंसेस टू हिम। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके भक्त भी संसार में इतने गिरे हुए लोगों को शुद्ध कर सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने किया। ऐसी ही जाति के लोगों को पूरे विश्व में क्या किया उन्होंने? He has made the entire world into devotees. इतने गिरे हुए लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। क्यों? क्योंकि अपने हृदय में भगवान को हर जगह लेकर जा रहे थे, सबको शुद्ध कर दिया। तो आपके दर्शन मात्र से हम शुद्ध होते हैं। श्लोक आया ना, आज ही हम लोगों ने पढ़ा, ये सुना कि गंगार पारश गेले पश्चाते पावन, देन तुम्हार दर्शने, देन व्हाट इज दैट? गंगा का दर्शन मात्र करने से हम पावन होते हैं, लेकिन आपका दर्शन करने से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। तुम दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण, वैष्णव। तो ये फैक्टर यहाँ पे हमें समझना है, इसको ऐसे विजन में नहीं रखना है। तो कृष्णा इज टेलिंग अबाउट द सिचुएशन एट दैट टाइम कि इवन दीज काइंड ऑफ पीपल कैन बी लिबरेटेड। क्योंकि अगर उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वैश्यों को भी हम पाप योनि नहीं कह सकते। वैश्य पाप योनि में आते ही नहीं, क्योंकि जिसको गायत्री मिल रही है वो पाप योनि नहीं है। तो हाउ यू कैन से वुमेन एज पाप योनि? यहाँ पर पॉइंट क्या है? बिकॉज दे आर मोर इंक्लाइन टू लाइज, झूठ बोलने में ज्यादा प्रबल रहते हैं, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन ज्यादा है, पैसा का कंसिडरेशन, क्या बोला जाए, कमजोर, कमजोर, अगर कमजोर से भक्ति करने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो कमजोर है, इसीलिए।
दूसरी चीज जो क्या है, कुछ आचार्यों ने यहाँ पर ऐसा भी बताया है इस श्लोक को, कैसे, ये अपीस्यु पाप योनयः, उन्होंने 4 कैटेगरी बता दी, ठीक है, स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्र, मतलब स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि, मतलब स्त्रियों को पाप योनि में नहीं रखा है। कुछ आचार्यों ने ऐसी भी टिप्पणी दी है, स्त्री एक कैटेगरी हो गए, वैश्य कैटेगरी हो गए, और शूद्र एक कैटेगरी हो गए, एंड पाप योनि। तो दोनों तरह से अभी अगर श्लोक को देखा जाए, देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम। पाप योनि मतलब क्या, किराट, हुनांद, पुलिंद, पुलकाशा, ये जो आदिवासी जो जातियां हैं, ये भी भगवान की अगर भक्ति करेंगे तो 1 सेकंड में प्योर हो जाएंगे। क्योंकि जनरली इस श्लोक का भाव क्या है वो समझिए, जो ग्रेजुअल प्रोसेस था, क्योंकि एक इतने निचली लेवल पे है कि वो ऑलरेडी मनुष्य के स्तर पे है ही नहीं, ही इज ऑन द स्टेप ऑन द लेवल ऑफ एन एनिमल। जो आउटकास्ट हैं, जो आदिवासी जातियां हैं, कुछ भी खाती हैं, कुछ भी पाप करते हैं, किसी भी प्रकार का जीवन, 4 नियम को भी पालन नहीं करना है, दे आर ऑन द एनिमल प्लेटफॉर्म ओनली। सिर्फ देखने में उनके पास 2 पैर हैं, लेकिन वो द्विपाद पशु हैं। ऐसे लोग भी भगवान की भक्ति करके उनका उद्धार हो सकता है। इसका मेन थीम ये है। तो भगवान यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वी शुड फोकस ऑन दैट, नॉट ऑन दिस। ये कोई भी भगवान की भक्ति करेगा उसका शुद्धिकरण होगा ही। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, अगर भक्त कभी गलती कर दे उसका तो मैं उद्धार करूंगा ही, जो बाय डिफॉल्ट पापी लोग हैं उसका भी मैं उद्धार करूंगा। जो बाय डिफॉल्ट बचपन से गड़बड़ करके आए, उनका जन्म ही ऐसे योनि में हुआ है, ऐसी जगह पे हुआ है, क्योंकि पिछले जन्म उनके खराब थे, इसलिए उनको ऐसा जन्म मिला है। अगर वो भी मेरी शरणागति लेते हैं उसको भी मैं शुद्ध कर देता हूँ। और इसी से रिलेटेड एक और श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, अहो बत पचतो गरीयान यजे वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पोस्तपस्ते जुहुवुषश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। ये कोई पढ़ेंगे? पढ़िए एक बार। Oh, how glorious are they whose tongue are chanting your holy name, even if born in the families of dog eaters, such person are worshipable. अगर पाप योनि में अगर जन्म हुआ है, सुनिए, पाप योनि में जन्म हुआ है, पाप कर नहीं रहे, भले ही वो लोग विदेशी समाज में जन्म लिए हैं, ऐसे जन्म लिया है उन्होंने जहां पर मतलब कुत्ता मार के खाने वाले लोग हैं। शौपच, शौपच मतलब क्या? शौपच का मतलब होता है कि जो लोग डॉग को भी नहीं छोड़ते, ऐसे लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी खा रहे हैं, ऐसे परिवार में जन्म लिया है जो करते आए हैं, बचपन में भक्त बनने के पहले तक करते आए हैं, बचपन से आज तक। लेकिन भक्त बनने के बाद जब हरि का नाम लेना शुरू कर दिया है, भले ही वो ऐसे पाप योनि में आए हैं, ऐसे लोगों को भी क्या समझा जाता है? दे शुड बी वर्शिपेबल। उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग पतित परिवार से आए। नेक्स्ट, आगे पढ़िए। Persons who chant the holy name of your lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices and achieved all the good manners of the Aryan. Yes. To be chanting the holy name of your lordship, they must have barred the holy places of pilgrimage, studied the Vedas and fulfilled everything required. ऐसे व्यक्ति को ये समझना चाहिए, जो भी भगवान का नाम ले रहा है उसको ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में सारे पुण्य करके आए, वो सारी नदियों में स्नान किया है। सोचिए, आप लोग जब नाम जप कर रहे हैं, कोई और व्यक्ति भी नाम जप कर रहा है, जो भी व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, हमें ये समझना चाहिए कि पिछले जन्मों में उसने सारे वो कार्य किए हैं, पुण्य किए हैं, तभी तो वो भगवान का नाम ले पा रहा है। सारे वो पवित्र कार्य किए, पवित्र नदियों में स्नान किया है, वेदों का पठन किया है, अदरवाइज भगवान कृष्ण का नाम किसी व्यक्ति से के मुख से नहीं निकलेगा। तो भले ही अपेरेंटली इस जन्म में उसका जन्म खराब परिवार में हुआ है, लेकिन उसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यही बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक्सीडेंटली गलती कर दे उसको तो मैं सुधारूंगा ही, जिसका बाय डिफॉल्ट जन्म ही गलत परिवार में हुआ है, पापी परिवार में हुआ है, उसको भी मैं ऊपर लेके जाऊंगा, उसको भी मैं अपना बनाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। नाउ 33 समझ में आया? दिस इज द ये भक्ति unto Krishna does not consider not only the incidental faults arising by actions of a misbehaving devotee, but bhakti does not even consider the inherent faults of such a person
which arise from his very birth। तो 32 नंबर श्लोक में ये भाव आया था। अभी 33 और 34 तो पाप योनि के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड टेकन एज लिटरली बिकॉज देयर इज मोर टेंडेंसी ऑफ स्पीकिंग लाइज, इसलिए बोला जा रहा है। तो वो उस डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं देखना है। अभी नेक्स्ट जो श्लोक है 33, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। तो यहाँ पर भगवान एक और फैक्टर बता रहे हैं। क्या फैक्टर? किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य। अरे अभी तक जो मैंने बताया, हाउ मच मोर दिस इज सो ऑफ पायस ब्राह्मणास। अरे अर्जुन, अगर पापी लोगों का मैं उद्धार कर सकता हूँ भक्ति के द्वारा, तो जो लोग ऑलरेडी पुण्यवान व्यक्ति हैं, जैसे ब्राह्मण जो कि उच्च कोटि में है, या फिर भक्त जो भक्त हैं, और जो साथ ही साथ राज ऋषि हैं, जैसे कि तुम अर्जुन, तुम भी राज ऋषि हो। देखिए 3 कैटेगरी इस श्लोक में बता रहे हैं, ब्राह्मण और साथ ही साथ भक्त और राज ऋषि। उनकी क्या कहना? अरे मैं इनको अगर उठा सकता हूं तो इनको नहीं उठाऊंगा? अनित्यम असुखम लोकम, जो कि इस जगत में आकर मेरी भक्ति, इमं प्राप्य भजस्वाम, मेरी भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? भगवान कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि भक्ति की महिमा क्या है। अरे अगर इस जगत में मैं ऐसे लोगों का उद्धार कर सकता हूं, तो तुम अर्जुन, तुम आज युद्ध करने वाले हो, बड़ा पाप करने वाले हो, लेकिन इस पाप का तुम्हें एक फल भी तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे सारे पापों का फल मैं अपने सर पे लेने वाला हूं। इसीलिए उन्होंने शब्द यूज किया है राज ऋषि। ठीक है, राज ऋषि शब्द भी यूज किया है। अरे भाई 3 कैटेगरी लोअर बता दिया, तो ऊपर वाले कैटेगरी भी तो बतानी पड़ेगी ना। ऊपर वाले कैटेगरीज कौन है? 3 कैटेगरी लोग कौन थे? स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्र। वैष्णव, स्त्री, शूद्र और पाप योनि भी अगर पकड़ेंगे तो बहुत सारे, उसके अंदर तो सब कैटेगरी बहुत सारे हैं। किराट, हून, अंध्र, पुलिंद, पुलकशा, आभीर, शुंभ, यवना, कसादया, ये इतने सारे हो गए। लेकिन इसके ऊपर अभी सोचिए, इनको प्योर कर रहा हूं तो इनको ऊपर वालों को क्यों नहीं करूंगा? तो ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं, भक्त के बारे में बताते हैं, राज ऋषि के बारे में बताते हैं। ये सब चीजें भगवान कृष्ण बताते हैं, इनको भी मैं शुद्ध करता हूँ, सबको। तो यहाँ पर जो भाव आ रहा है, what then can be said of brahmanas and kshatriyas who are saintly and kings who have been fortunate who have to be born in pure families, जो पुण्य परिवार में ही जिनका जन्म हुआ है और जो भक्त ऑटोमेटिकली बन गए। Certainly they will come to me, they will attain me, the supreme state, there is no doubt about this। कृष्ण बोल रहे हैं, अरे उनको मिल रहा है तो तुमको भी मिलेगा अर्जुन, तू भी मेरे पास आएगा। Therefore you a saintly king। इसीलिए राज ऋषि शब्द उन्होंने यूज किया है, क्योंकि राज ऋषि शब्द अर्जुन के लिए पर्टिकुलरली यूज करना चाह रहे थे भगवान। ठीक है, हैविंग अटेन्ड दिस वर्ल्ड शुड वर्शिप मी। इसीलिए अर्जुन मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। ठीक है, और फिर से भगवान एक शब्द यूज करते हैं, असुखम लोकम, असुखम अनित्यम लोकम। भगवान ऐसा ही एक श्लोक एक और जगह यूज करते हैं, बता सकते हैं क्या? इस संसार के बारे में बताते हैं, असुखम अनित्यम। इस संसार को एक और जगह उन्होंने कैटेगराइज किया है, क्या बताइए? दुखालयम अशाश्वतम। उसी तरह से भगवान ने इस संसार को यहाँ पर फिर से एक शब्द में, एक टर्मिनोलॉजी में यूज किया है, क्या? अनित्यम असुखम लोकम। ये संसार टेम्पररी संसार है, परमानेंट नहीं है, लेकिन ये लोग इस संसार में आ गए हैं, इनको मैं फिर से लेके जाना मेरा कार्य है। ठीक है, वो स्वयं ही बहुत ही जल्दी मुझे प्राप्त करेंगे। इट इज सजेस्टेड हियर दैट वन विल क्विकली अटेन द लॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर भगवान की भक्ति के बारे में मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है? इमं प्राप्य भजस्व माम, जो मेरी भक्ति करेगा उसको मैं अपने धाम में लेकर जाऊंगा, स्मृति लोक से मैं लेकर जाऊंगा। तो असुखम लोकम, this world is a temporary and full of, this world is full of, is temporary and full of miseries,
नॉट हैबिटेबल फॉर एनी सेंट जेंटलमैन। ये संसार किसी भी भद्रलोकेर जन्य नहीं, ये जगत भद्र पुरुष के लिए ये संसार नहीं है। तो हम लोग इस जगत में इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग अभद्र नहीं है। वी आर की भद्रलोक ना আমরা কি কোন লোক আমরা Prabhupada used to say that this world is not meant for a gentleman to live. We are not gentlemen because we are living in this world. How we can be gentlemen? Okay. ठीक है। तो यहाँ पे हम तो ये वाला प्रभुपाद जी की एक हर व्यक्ति को क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यही यहाँ पर मेन गोल बताया जा रहा है। ठीक है। ओके, तो राज ऋषि शब्द क्यों यूज हुआ हम लोगों ने ये बताया। नाउ लास्ट श्लोका ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ही फेमस श्लोक है और इसी प्रकार के 2 श्लोक भगवत गीता में आते हैं। 9.34 में भी आता है और भगवत गीता में अंतिम अध्याय 18वें अध्याय में भी 65 नंबर श्लोक में इसी प्रकार का श्लोक आता है। ओके, मैं तब तक मैं वो श्लोक भी निकाल लेता हूँ। 18.62 18.65 and 9.34 they are very similar, बहुत ही सिमिलर। तो here we go। भव मद्भक्तो मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु नमस्कुरु माम् एवेष्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम् एवेष्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण। भगवान क्या बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो। मन में किसका भक्त बनो, मन मना। पहला क्या है, फर्स्ट मन मना, मन मुझ में लगाओ, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मद याजी माम नमस्कुरु, मद याजी मतलब मेरी आराधना करो और माम नमस्कुरु मुझे ही प्रणाम करो, मुझे ही हमेशा हमेशा मुझे साष्टांग दंडवत करो, प्रणाम करो, मुझके मेरे सिवा और किसी को मत करो। माम एवेशसि युक्तैवम, यू विल श्योरली कम टू मी हैविंग युक्तैवम, एब्जॉर्ब्ड, मन मुझ में लगाकर, आत्मानं मत्परायण, निश्चित रूप से तुम मेरी शरणागति लोगे, मेरे पास आओगे ही आओगे, में कोई संदेह नहीं। और इसी प्रकार का श्लोक है, फिर से पढ़ें। हाँ, 18.65 सिमिलर श्लोक है। भगवत गीता में 2 श्लोक एकदम मतलब दिस श्लोक एंड दैट श्लोक इज वेरी सिमिलर। मन मना भव मद्भक्तो, मन मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मावेवेष्यसि सत्यं ते, सत्यं ते, प्रति जाने प्रियोसि मे, वैसे ही शुरू होता है इसका भी। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी, वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज टू मी, thus you will come to me without fail, because मैं तुमको ये वचन दे रहा हूँ। I promise you this because you are my very dear devotee। तो देखिए इन दोनों श्लोक में अंतर क्या है। 18.65 में भगवान ये बता रहे हैं अगर ये तुम करोगे तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। What I will do, he says here in 18.65, मैं क्या करूंगा, तुमको मेरे पास लाने का दायित्व मुझ पर है। I will bring you to my abode, ठीक है से, और मैं निश्चित रूप से करूंगा क्योंकि तुम मेरे सबसे ज्यादा प्रिय हो। अब 18.64 में
सॉरी 9.34 में 9.34 में क्या आ रहा है, ये लाइन चेंज हो रहा है, माम एवेशी युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायणः। ठीक है, निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे, लेकिन इसमें तुमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मन मुझ में लगाना है, मन मुझ में लगाना है। तो देयर इज टू टाइप। देखिए 2 श्लोक हैं, 9.34 ठीक है से। दोनों श्लोकों में अंतर क्या है? दोनों जगह पे भगवान एक जगह पे ये बोल रहे हैं व्हाट यू हैव टू डू, एंड 18.65 में बोल रहे हैं व्हाट आई विल डू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। ठीक है, भगवान गारंटी दे रहे हैं अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो मैं श्योरली मैं तुम्हें अपने पास लेकर आऊंगा 18.65 में। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? अपना मन भगवान में लगे। तो पूर्ण रूप से भक्ति ऐसी ही प्रोसेस है कि मन भगवान में लगे। अगर भगवान में मन नहीं लग रहा है तो कुछ और कहीं तो प्रॉब्लम है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। देखिए लास्ट में जब खत्म होती है क्या बोलते हैं? मधुरेभ्यो अपि समापयेत। कुछ भी खत्म होने वाला, अरे यार सब कुछ बोला है लेकिन लास्ट में टेंशन दे दिया। कोई स्पीच में अगर लास्ट में अगर ऐसा कंक्लूजन दे दिया कि उस कंक्लूजन को सुन के कोई विचलित हो जाए, अच्छा लगेगा? लास्ट में एंडिंग सही नहीं है। कोई मूवी ऐसी देखी आपने, एंडिंग में ही ट्रेजेडी लेके आ गए, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी, अच्छा लगेगा? बताइए, अच्छा लगेगा? आवाज आ रही है? अरे कृष्णा, अलग बनता है ना। नहीं उसी प्रकार से इस अध्याय का समापन कर रहे हैं भगवान। भक्ति जो राज विद्या राज प्रभु जी का कड़ी है लग रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो राज विद्या राज गुह्यम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मैं तुमको आज बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि अंत में क्या कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का कंक्लूजन भगवान ही इज गिविंग अ फाइनल कॉल, समरी ऑफ दिस चैप्टर। और समरी भी कैसे बताते हैं? अंत में क्या बताना चाहिए? समथिंग प्रैक्टिकल ना। पूरा चैप्टर बता दिया, सब थ्योरी गया। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल भगवान बता रहे हैं मन मना, मन मुझ में। जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं हम, किसने लगाया? मीराबाई ने लगाया। मन मना भव मत भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु। मेरी आराधना करो, मेरी सेवा पूजा करो, मेरे सिवा किसी और को मत भजन, किसी और का भजन मत करो। जब ऐसे करोगे तो हर समय मेरे बारे में ही सोचोगे। ऑटोमेटिकली जो भी तुम सोचोगे अंत समय भी वही तुम्हारे मन में आएगा। एंड दैट्स व्हाई यू विल कम टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक बात, ये कोई पढ़ेंगे? ये वाला लाइन पढ़िए एक बार। Bhakti like river Ganga does not consider who is suitable or unsuitable, destroying all sins by its very touch. Pure bhakti is alone considered to be the king of all sacred. This verse is the most important instruction of the Gita and is considered the essence of Gita. While concluding his teachings, Krishna will again repeat this verse in 18.65. सोचिए ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है कि भगवान 2 बार रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गीता का सार इसी श्लोक में है। हम लोग गीता का सार सोचते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान एसेंस नहीं है। ऑफ कोर्स बाहर वालों को हम बताते हैं कि ठीक है भगवान की शरणागति लो, भगवान की शरणागति लो। नहीं, एक्चुअल एसेंस क्या है? मन भगवान में लगाओ। मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरी आराधना करो। कृष्ण ये बता रहे हैं मेरा भक्त बनो, मेरी आराधना करो, तब ऑटोमेटिकली तुम मेरे पास आओगे। सर्वधर्मान परित्याज्य तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर कोई मन भगवान में लगा रहा है। ठीक है से, तो ये था भगवान कृष्ण का लास्ट पंचिंग लाइन कि आत्मानम यत परायणा, पूर्ण रूप से सब कुछ मुझ पे न्यौछावर जब कर दोगे, माम एवेशिसी, ऑटोमेटिकली तुम मेरे पास ही आने वाले हो। तो ये भगवान कॉल फॉर एक्शन इस अध्याय के अंत में लास्ट में बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है विद अ हैप्पी नोट, विद अ हैप्पी एंडिंग। जो भी भगवान की सेवा पूजा करेगा
वो पूर्ण रूप से भगवान के पास ही जाने वाला है। द ओनली वे टू गेट कृष्णा इज व्हाट? लव। भगवान कृष्ण की मन लगाना, प्रेम पूर्वक भगवान के प्रति अपना मन लगाना है, हृदय लगाना है। यही भक्ति का सीक्रेट है। ठीक है, इस प्रकार से भगवान यहाँ पर एंड कर रहे हैं इस अध्याय को। हरे कृष्ण। ठीक है, तो किसी का कोई लास्ट कोई टीका टिप्पणी? तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी, कोई कमेंट? मे बी मोस्टली मैं सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा क्लास लेने की, रविवार को शायद ना ले पाऊँ, कोशिश करूंगा मैं सैटरडे को क्लास लेने की। तो आप लोग खाली रहिएगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सैटरडे इवनिंग क्लास होगा कि नहीं। तो इस क्लास जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग चैप्टर 9 को फुली रिवाइज करें। यस माता जी। क्लास वही একই 7টার সময় শনিবার প্রভু, শনিবার নিতে পারি, আমি জানিয়ে দেব গ্রুপে, জানি এই অনলাইন। ঠিক আছে, ओके। तो 9 चैप्टर फुल्ली रिवीजन करेंगे। ग्रैंड चैप्टर 9 का महात्म्य आपने जो सुना उसका फल क्या मिलेगा? फलश्रुति शिव जी पार्वती को बता रहे हैं, वो वाला बताएंगे हम। और साथ ही साथ पूरा चैप्टर एक ही क्लास में खत्म करना है। फुल चैप्टर आपको पूर्ण रूप से बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा। ठीक है, मे बी सैटरडे और संडे जो भी होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और क्विज जब आएगा तो क्विज सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। क्विज मिस मत कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।